ओ हाय, चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ओके, तो एक्सरसाइज 6.2 के लिए ना आपको एक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, असल में एक नहीं, दो थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। हम लोग अपने एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई। तो एक्सरसाइज 6.2 हमें करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 करना है। डन। एक्सरसाइज 6.2 के लिए मैंने कहा आपको दो थ्योरम पढ़ना है ना। थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या नाम है भाई? बेसिक 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 प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक, तो ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट में बीपीटी बोलेंगे। अच्छा, और दूसरा क्या है? दूसरा है इसका कन्वर्स। ओके, दूसरा है इसका कन्वर्स। चलिए कन्वर्स तो हम लोग पढ़ लेंगे, फिलहाल पहले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ते हैं। क्या है इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में? अच्छा, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी थ्योरम को कहते हैं थेल्स थ्योरम। THALES, थेल्स थ्योरम। जिस मैथमेटिशियन ने ये थ्योरम दिया था, उस मैथमेटिशियन का नाम था थेल्स। ठीक है, क्योंकि उसका नाम थेल्स था, इसीलिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहता है। क्या है भाई इस थ्योरम में? क्या है, देखो ऐसा नहीं है कि ये थ्योरम कुछ बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है रे बाबा। थ्योरम बड़ा ही आसान है। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है अगर कोई एक ट्राइंगल है, चलो ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ABC। ठीक है, कहा जाता है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक लाइन है ना, अगर किसी ट्राइंगल को कोई एक लाइन कट कर रहा हो, किस तरीके से कट कर रहा हो? कुछ इस तरीके से कट कर रहा हो। ठीक है, जहां ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है थर्ड साइड के, आप देखो इस ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है, ये लाइन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, साइड ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पे? चलिए पॉइंट इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक, और फिर ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी को। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? चलिए इसको नाम दे देते हैं ई। तो थेल्स थ्योरम ये कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन इस तरीके से उस ट्राइंगल को कट कर रहा है कि वो उस ट्राइंगल के किसी दो साइड को इंटरसेक्ट करे और तीसरे साइड के पैरेलल हो, तो भाई ऐसा है, यहां पे हमें मिल गया। हम ना हमेशा किसी थ्योरम को इफ और देन के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है ना कि ये इफ और देन वाला जो तरीका है, इससे आप बड़े आसानी से थ्योरम को समझ तो जाओगे। इसका प्रूफ हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा है, इसे समझने के लिए सिंपल सा हम लोग दो स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है हमारा इफ। ठीक, जिसमें आपको कंडीशंस बताए जाएंगे कि ये थ्योरम कब कब अप्लाई होगा। भाई थ्योरम तभी अप्लाई होगा ना जब एक लाइन इसे इस तरीके से कट कर रहा हो, साइड उस ट्राइंगल के दो साइड को, ताकि ये जो लाइन है ये पैरेलल हो बीसी के। तो यहां पे कंडीशन ये है, इफ में ये कंडीशन है कि इफ DE इज पैरेलल टू BC। तो भाई कंडीशन में यही है कि ये जो DE है ये पैरेलल होना चाहिए BC के। भाई ऐसा है, जब सवाल आप सॉल्व करोगे तो BPT अगर यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम अगर यूज करना है, तो एक चीज तो पक्का होना चाहिए। वो क्या है कि DE पैरेलल होना चाहिए BC के। अगर पैरेलल नहीं है ना, तो भैया दिमाग से निकाल दो थेल्स थ्योरम या बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये तो नहीं लग सकता। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तभी लगेगा ना जब ये पैरेलल होगा। तो इफ में तो भाई पैरेलल होना जरूरी है। अगर पैरेलल नहीं है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं लगेगा। सिंपल, कट एंड शॉर्ट। ठीक है, अब ये एकदम कट शॉर्ट में हम लोगों ने समझ लिया कि भैया DE पैरेलल होना चाहिए किसके? BC के। चलिए इफ DE इज पैरेलल टू BC, अगर पैरेलल है तो क्या, उसके बाद क्या? उसके बाद का हम लिखेंगे देन में, हम उसके बाद का लिखेंगे देन में, कि अगर DE पैरेलल है BC के, देन व्हाट? देन AD by DB विल बी इक्वल्स टू, गेस व्हाट, किसके बराबर होगा भाई? AD by DB किसके इक्वल होगा? AE by EC। AE
बाई ई सी। ठीक, तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल में आपको बता दिया गया कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है। इसका प्रूफ, एज आई सेड, इसका प्रूफ एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के लिए डाल दिया जाएगा, आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग उस सेपरेट वीडियो में इसके थ्योरम का प्रूफ पढ़ लीजिएगा। वो थ्योरम का प्रूफ ना है, एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उस प्रूफ को आप लोग किसी भी हाल में इग्नोर मत कीजिएगा। इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, फिलहाल यहां पे आ जाते हैं। तो हम लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन शॉर्ट पता चल गया कि अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो एडी बाई डीबी विल बी इक्वल्स टू एई बाई एसी, क्योंकि यहाँ पे एडी एक पार्ट है पूरे साइड एबी का, है ना। एडी क्या है, एक एडी, ये जो एडी है ये तो पूरे एबी का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक, उसके बाद ये जो डीबी है ये भी एबी का एक छोटा सा पार्ट है। फिर यहाँ पे जो एई है ये एसी का एक छोटा सा पार्ट है, और फिर ये जो ईसी है ये भी एसी का एक छोटा सा पार्ट है। तो हमने क्या किया, ऊपर भी पार्ट को लिखा, नीचे भी पार्ट को ही लिखा। छोटे से पार्ट, एडी एक पार्ट है, डीबी, ये जो एडी है ये एक पार्ट है, ये जो डीबी ये भी एक पार्ट है, और हमने डिवाइड किया पार्ट को किससे, पार्ट से। इसीलिए मैं इसे कहता हूं, ये बुक में नहीं होगा ऑब्वियसली, ये मेरा जुगाड़ है। ठीक है, इसे कहते हैं पार्ट बाई पार्ट। क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं पार्ट बाई पार्ट। ठीक, या शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो इसको पी बाई पी लिखूंगा, पार्ट बाई पार्ट। ठीक, पी बाई पी का क्या मतलब है, पी बाई पी का मतलब है पार्ट बाई पार्ट। ठीक, अब ऐसा है भाई। ठीक, तो क्या सिर्फ एडी बाई डीबी विल बी इक्वल्स टू ए बाई सी, और कोई दूसरा आउटकम या और कोई दूसरा रिजल्ट नहीं है? हाँ है, और भी रिजल्ट्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में इवन यूज भी करने पड़ेंगे, लेकिन यहां मैं ना आपको एकदम मस्त जुगाड़ छोटा सा एकदम शॉर्ट में बताता हूं। ठीक है, क्या है, ये तो है पार्ट बाई पार्ट, ए बी बाई डी बी इक्वल्स टू ए बाई ई सी, लेकिन सिर्फ यही एक आउटकम नहीं है, और भी आउटकम्स है। जैसे कि आप लिख सकते हो ए डी बाई ए बी। जी, इस बार हम लिखेंगे ए डी बाई ए बी, नॉट एडी बाई डी बी। एडी बाई डी बी ये तो होगा ही, लेकिन साथ में और भी रिजल्ट्स हैं जो पॉसिबल हैं। कब, जब डीई पैरेलल होगा बीसी के। जब डीई पैरेलल होगा बीसी के तो ये पार्ट बाई पार्ट तो पॉसिबल है ही, लेकिन साथ में और भी चीजें हैं पॉसिबल जो आप जान लो, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। क्या है भाई, और है ए डी बाई ए बी। चलो ए डी बाई ए बी, अगर हम यहाँ पे ए डी बाई ए बी लिख रहे हैं तो दूसरी साइड क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली ए ई बाई ए सी लिखेंगे। तो दूसरी साइड क्या लिखेंगे, ए ई बाई ए सी। यस, तो इस बार हमने क्या किया भाई, न्यूमरेटर में चेक कीजिए, हमने न्यूमरेटर में तो एक पार्ट रखा है ना, हमने क्या किया, न्यूमरेटर में बस एक पार्ट रखा, लेकिन डिनोमिनेटर इस बार पूरा होल रखा, पूरे साइड को रखा, पूरे होल, पूरे के पूरे साइड को रखा नीचे, राइट। तो इस बार हमने लिखा है पार्ट बाई होल, तो इसको कहते हैं, इसको हमने नाम दिया है, ये मेरा है, इसको हमने नाम दिया है पार्ट बाई होल। तो हम पार्ट बाई पार्ट भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम पार्ट बाई होल भी यूज कर सकते हैं। क्या इसका रेसिप्रोकल नहीं यूज कर सकते हैं? इसका रेसिप्रोकल भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना, ए बी को ऊपर भेज दीजिए, ए डी को नीचे ले आइए, ऐसा भी कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर कर देते हैं भाई, इस ए बी को ऊपर कर देते हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि ए बी बाई ए डी लिखिए आप, और इस तरफ ए सी को ऊपर और ए ई को नीचे कर दीजिए, ये भी पॉसिबल है। इसको क्या कहेंगे, ऑब्वियसली होल बाय पार्ट कहेंगे। पार्ट बाय होल लिखिए या होल बाय पार्ट लिखिए, ठीक, दोनों ही सही है। ओके, उसके बाद क्या है भाई, देखिए हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट कर लिया, पार्ट बाय होल कर लिया, या होल बाय पार्ट कर लिया। क्या और आउटकम्स पॉसिबल हैं? जितने पॉसिबल आउटकम्स है ना सारे कर लेते हैं, ताकि जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, सर क्या ऐसा हो सकता है, क्या वैसा हो सकता है। भाई जितना जितना हो सकता है हम सब अभी नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है, तो हमने ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी कर लिया पहला, उसके बाद हमने ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी भी कर लिया, उसके बाद हमने उसका उल्टा भी कर लिया, ए बी बाई ए डी और ए सी बाई ए ई भी कर लिया। चलो और नहीं पॉसिबल है क्या? हाँ जी है। कैसे? डी बी बाई ए बी। अब सिर्फ ए डी बाई ही क्यों करें, अब डी बी बाई ए बी भी कर सकते हैं। तो चलिए ये रहा डी बी, नीचे वाला पोर्शन डी बी बाई ए बी,
ए बी कितना है, चलो ए बी, अरे वैल्यू थोड़ी गिवन है भाई वाह। हाँ, तो उसके बाद क्या है, ई सी बाई ए सी। ओके, तो ये रहा ई सी बाई ए सी। ओके, अगर हमने इस तरफ डी बी लिया है ना, डी बी बाई ए बी किया है, तो इस साइड क्या करेंगे, ई सी बाई ए सी करेंगे, राइट। हाँ, तो यहाँ पर डी बी बाई ए बी इक्वल्स टू ई सी बाई ए सी हो गया। इसको क्या बोलेंगे, देखो डी बी, ये जो डी बी है लोअर पार्ट जो है, जब हमने लोअर पार्ट इस साइड लिया तो इस साइड भी लोअर पार्ट ले लिया है ना, देखो यहाँ भी लोअर पार्ट इसी लिया है, ठीक। तो ऐसा है, इसे भी तो पार्ट बाई होल बोलेंगे, ये भी तो पार्ट बाई होल हो गया। डी बी एक पार्ट है, ए बी होल है, ई सी एक पार्ट है, ए सी एक होल है, राइट। चलिए, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक। या हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसे पलट सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट बाई पार्ट को भी तो पलट सकते हैं। डीबी नीचे क्यों रखें, ऊपर रखेंगे। ये कहा भैया बार बार मुझे नीचे क्यों रखते हो तुम लोग, ठीक, चलो इसको ऊपर कर देते हैं। तो ये रहा डी बी और नीचे लिख देते हैं ए डी इक्वल्स टू ई सी, ऊपर जाएगा भैया, इस बार इसको ऊपर कर देते हैं, और ए ई, ये ए ई है, सॉरी, ठीक है, ए ई को नीचे कर दिया। ये भी तो पार्ट बाई पार्ट हो गया। ये सारे आउटकम्स पॉसिबल हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ लिया है। अच्छा, तो फिर से एक रिकैप कर लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, ये सारे आउटकम जो हैं पॉसिबल हैं, पार्ट बाई पार्ट, पार्ट बाई होल, होल बाई पार्ट, पार्ट बाई होल वगैरह वगैरह, ये सारे पॉसिबल हैं, ठीक। आप इसे जो है, इसे एकदम दिमाग में सेट कर लो, ठीक। ये सेट हो गया तो समझ लो ये एक्सरसाइज सेट हो गया। एक्सरसाइज 6.2 बेस्ड है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये हो गया आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कंप्लीट। अब इसका प्रूफ सेपरेट वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। ओके, अब करते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ओके, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है भाई? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ना कुछ बीपीटी की तरह ही है विद स्लाइट चेंजेस। अब क्या है वो चेंजेस, क्या है भाई? देखो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल था वैसे यहाँ पे भी ट्राइंगल है, चलिए ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, ठीक। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम असल में इधर का उल्टा होगा, जो इधर इफ में है वो इधर देन में आ जाएगा, जो इधर देन में है वो इधर इफ में आ जाएगा। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि वही सेम अगर कोई लाइन कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस ट्राइंगल को दो साइड्स पे, दो पॉइंट पे, ठीक है, और चलिए इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ई, ठीक। और ये कहता है कि भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का उल्टा है, तो अब उल्टे, ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर 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 ऐसा है कि D जो है ना, ये जो D है और ये जो E है, ये दोनों अगर सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है साइड्स को, किसको? साइड्स को, ठीक। इसका मतलब इफ में आ जाएगा AD बाई DB, AD बाई DB। अगर AD बाई DB इक्वल है AE बाई EC के, AE बाई EC के, अगर ये AD बाई DB AE बाई EC के बराबर है, अगर ठीक, या फिर इनमें से कोई भी पार्ट बाई पार्ट, होल बाई पार्ट वगैरह, इनमें से कोई भी यहाँ पे अगर है ऐसा, ये जो जितने भी इधर देन में हैं ये सारे अगर ऐसा हो रहा है, तो हम लिखेंगे देन में, देन तो हम बताएंगे देन DE विल बी पैरेलल टू BC। भाई कन्वर्स बड़ा ही आसान है, इसका उल्टा जो आपने इधर इफ में लिखा था ना, भाई वो देखिए इधर देन में लिखा हुआ है, राइट। और जो इधर आपने देन में लिखा था, वो इधर क्या है? वो इधर इफ में है, राइट। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी बिल्कुल सिंपल है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि अगर एक लाइन एक ट्राइंगल को कट कर रहा है, इस तरीके से कट कर रहा है कि AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC, तो यहाँ पे DE विल बी पैरेलल टू BC, या फिर AD बाई AB इक्वल्स टू AE बाई AC,
या फिर DB बाई AB इक्वल्स टू EC बाई AC, इनमें से कोई सा भी अगर पॉसिबल है तो वहां पे DE पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। अच्छा, तो ये हो गया कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलो तो अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बीपीटी या कन्वर्स बीपीटी यूज हो रहा होगा, ठीक है। इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोग या तो बीपीटी या फिर कन्वर्स बीपीटी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में है इन फिगर 6.17 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 DE इज पैरेलल टू BC। यहां पे आपको साफ साफ देखिए लिखा है कि DE क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल है भाई, BC के पैरेलल है। ये जो आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये जो DE है ये पैरेलल है BC के। अब क्योंकि ये जो DE है ये पैरेलल आपको गिवन है किसके, BC के, ये पैरेलल गिवन है। अगर पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो लगेगा, ठीक है। फाइंड EC, हमें EC का वैल्यू निकालना है। ओके, ये रहा EC, ओके ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, ये रहा पॉइंट D, ये रहा पॉइंट E, और ये DE पैरेलल है किसके, BC के। अच्छा, तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है भाई, ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC। कुछ फॉर्मेलिटीज आपको करने हैं, ठीक है। वो फॉर्मेलिटीज आप जरूर कर लीजिएगा, जैसे कि ट्रायंगल का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा, वरना टीचर जब आपका पेपर चेक करेगा ना उसे पता नहीं चलेगा कि आप किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतना सिंपल तो हमेशा होने नहीं वाला है, राइट। तो आप पहले ट्रायंगल का नाम मेंशन कर दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABC। चलो, इन ट्रायंगल ABC, ये जरूर याद रखिएगा कि ट्रायंगल का नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है, वरना टीचर जब आपका पेपर चेक करेगा ना वो फ्रस्ट्रेट होकर आपके नंबर काटेगा, ठीक। क्योंकि ट्रायंगल का नाम आपने मेंशन किया नहीं है। अब जब कॉम्प्लेक्स फिगर होगा, अगर फिगर कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे तो बहुत सारे ट्रायंगल होंगे, फिर आप टीचर को कैसे पता चलेगा कि आप किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, वहां पे तो नंबर कटने बनते हैं आपके, राइट। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर रखिएगा और ट्रायंगल का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ओके, तो ट्रायंगल का नाम मेंशन कर दिया भाई, ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC। इस ट्रायंगल में क्या पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल अगर नहीं होगा तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो आप नहीं लगा सकते हैं। चलो ठीक है, तो हाँ यहाँ पे पैरेलल गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC। अगर ये पैरेलल है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि ये पैरेलल है, देयरफॉर हम कह सकते हैं AD बाई DB। ये चेक कीजिए, AD बाई DB विल बी इक्वल्स टू AE बाई EC, AE बाई EC। भाई ऐसा तो है ना, ये अगर पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शनल तो होगा ना, AD बाई DB, AD बाई DB विल बी इक्वल्स टू AE बाई EC। मैंने बता अभी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इसी को तो कहते हैं भाई, ठीक है। तो AD बाई DB विल बी इक्वल्स टू AE बाई EC। और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। अब चेक कीजिए, AD कितना गिवन है भाई, AD आपको गिवन है 1.5। ओके, तो AD की जगह लिख देते हैं 1.5। उसके बाद DB कितना गिवन है, DB गिवन है 3। चलो ये रहा 1.5 और DB गिवन है 3 इक्वल्स टू AE कितना गिवन है भाई, AE गिवन है 1, तो AE की जगह लिख देते हैं 1। और EC, ये रहा EC, ये तो आपको निकालना है, देखो आपको ये EC निकालना है, राइट। तो चलिए EC क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके EC का वैल्यू नहीं निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1.5 इंटू EC, 1.5 इंटू EC इक्वल्स टू यहाँ पे 3 इंटू 1, 3 है ना। तो आपको EC निकालना है और ये 1.5 इधर आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1.5 जो है 2 टाइम्स कट जाएगा और EC का वैल्यू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया सॉल्व, ठीक। अब दूसरा जो है पार्ट 2 है ना, इसका सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में भी ये जो DE है ये पैरेलल गिवन है किसके, BC के, वही सेम, क्योंकि पैरेलल गिवन है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो लगेगा। अच्छा ठीक है, तो पहले ट्रायंगल का नाम मेंशन कर देते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ABC।
इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी, आपको डीई गिवन है पैरेलल किसके, बीसी के। अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगा। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है कि अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो ये जो पार्ट्स हैं ये प्रोपोर्शनल होंगे। AD बाई DB विल बी इक्वल्स टू AE बाई EC। तो भाई ये रहा AD, ये रहा AD, AD बाई DB, AD बाई DB विल बी इक्वल्स टू AE बाई EC। बहुत बढ़िया जी। चलिए आप वैल्यू पुट कर देते हैं। AD नहीं मालूम है और DB मालूम है 7.2, ओके। और AE कितना मालूम है, 1.8, ओके। AE की जगह 1.8 लिख दिया। और EC कितना मालूम है हमें, EC मालूम है 5.4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। और बाय द वे रीजन लिखना बहुत जरूरी है बाबा, रीजन नहीं लिखेंगे टीचर भड़क जाएगा, नंबर काटेगा, फिर तुम रोगे रे बाबा, ठीक। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AD इंटू 5.4 और यहाँ पे आ जाएगा 7.2 इंटू 1.8। बहुत बढ़िया। अब क्योंकि इतना आ चुका है 5.4 को उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये देखो 5.4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा भाई, चेक कीजिए। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक। उसके बाद 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 और 9 6 ज़ा 54, ठीक है भाई। तो अब देखिए जरा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और फिर ये भी कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। AD का वैल्यू आ गया 2.4 सेंटीमीटर। तो भाई AD का वैल्यू कितना आ गया, AD का वैल्यू आ गया AD इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप कट्टम कुट्टी कीजिए, कैंसिल वैंसिल कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है। तो चलो हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं भाई। ये रहा ट्राइंगल PQR, अच्छा जी। तो चलिए ये रहा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल P, ओके, ट्राइंगल PQR, अच्छा जी। चलिए ये नाम लिख दिया P, ये नाम लिख दिया Q, ये लिख दिया नाम R, ठीक है। तो ट्राइंगल PQR बनाना था, ट्राइंगल PQR बना दिया। उसके बाद कहा गया है E and F are points on the sides PQ and PR। E and F, ओके, ठीक है। चलिए ये रहा पॉइंट E और ये रहा पॉइंट F, ठीक, ओके। इसे ज्वाइन कर दिया, पॉइंट E and F, ओके। पॉइंट E and F भी हम लोगों ने बना दिया। ऑफ अ ट्रायंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये 3 केसेस आपको गिवन है, पहला, दूसरा, तीसरा, अच्छा जी। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 केसेस आपको गिवन है, ठीक। हमें प्रूफ करना है कि कौन से वाले केस में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, कौन से वाले केस में EF पैरेलल है QR के, ठीक। किसमें, इन तीनों में से कौन से वाले केस में EF पैरेलल है QR के, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है EF पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, चेक करते हैं। तो भाई यहाँ पे इस्तेमाल होगा कन्वर्स बीपीटी। क्या यहाँ पे पैरेलल गिवन है? पैरेलल तो नहीं गिवन है ना। अगर पैरेलल नहीं गिवन है, अगर पैरेलल नहीं गिवन है तो बीपीटी तो नहीं लगेगा, कन्वर्स बीपीटी लग सकता है। चलिए कन्वर्स बीपीटी लगाते हैं। तो भाई कन्वर्स बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या है, ट्राइंगल का तो पहले नाम लिखेंगे ना। चलिए पहले ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले PE गिवन है 3.9, अच्छा जी। चलो PE गिवन है 3.9, ओके, ये लिखा है 3.9। PE कितना है, 3.9, बढ़िया। EQ कितना गिवन है भाई, EQ गिवन है 3, ये रहा EQ, ये 3 गिवन है, ठीक।
उसके बाद क्या है, पी एफ कितना गिवन है, पी एफ गिवन है 3.6, ओके पी एफ भी लिख लिया भैया 3.6। अब क्या है, एफ आर गिवन है 2.4, ओके तो ये रहा 2.4। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ वरना इरेज करने में दिक्कत हो जाएगी, पहले ही इरेज कर देते हैं, ये रहा 2.4, डन। ओके तो हमने यहाँ पे चारों पार्ट्स को हमने मेंशन कर दिया। अच्छा अब क्योंकि चारों पार्ट्स हमें मालूम है तो भाई ये ई एफ पैरेलल कब होता है, कब होता है पैरेलल, कब होता है पैरेलल, जब पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर होगा, है ना। अब चारों पार्ट्स तो आपको मालूम है, डिवाइड करके चेक कर लो क्या सेम आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं पी ई बाई ई क्यू, ठीक है, पहले पी ई बाई ई क्यू निकालते हैं, ओके और फिर हम निकालेंगे पी एफ बाई एफ आर, पहले हम निकालेंगे पी ई बाई ई क्यू, ठीक, उसके बाद निकालेंगे पी एफ बाई एफ आर। अगर दोनों इक्वल निकल गया, अगर दोनों इक्वल निकल गया, इसका मतलब ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। चेक कीजिए जो हम लोगों ने पहले कर रखा है ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी, देखो अगर ये दोनों ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए बाई ई सी अगर इक्वल होगा तभी तो पैरेलल होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग वही तो कर रहे हैं भाई, हम लोग पी ई बाई ई क्यू निकालेंगे, पी एफ बाई एफ आर निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल निकल गया इसका मतलब ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। चलो पी ई, यहाँ पे पी ई कितना है भाई 3.9, चलिए ये लिख दिया 3.9 और ई क्यू कितना है भाई, ई क्यू है 3। अगर हम इसे सॉल्व कर लें, अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो कितना आएगा, ये आएगा 1.3 अपॉन में 1, है ना, ये कैंसल आउट होगा और ये आएगा 1.3 अपॉन में 1। यहाँ पे चेक करते हैं पी एफ कितना है भाई, पी एफ है 3.6, अच्छा जी चलिए 3.6 और ये कितना है भाई, ये है 2.4, ये जो एफ आर है, ये जो एफ आर है कितना है 2.4, ठीक। तो ये क्या सॉल्व करके 1.3 अपॉन में 1 आ रहा है, चेक कीजिए, ये डेसिमल और डेसिमल तो हटा दीजिए, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, यहाँ पे तो भाई 3/2 आ रहा है। तो ऐसा है यहाँ पे पी ई बाई ई क्यू 1.3 आया, पी एफ बाई एफ आर 3/2 आया, क्या ये दोनों इक्वल है, ना 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 ना, ये तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल जी, इल्ल इल्ल इल्ल, ऐटा ना होवे, बिल्कुल ना होवे जी। तो यहाँ पे क्योंकि पी ई और ई क्यू इक्वल नहीं है पी एफ बाई एफ आर के, क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो आइए जी स्वामी, क्योंकि ये इक्वल नहीं होता जी, इसीलिए ई एफ पैरेलल नहीं होता जी, ई एफ इज नॉट पैरेलल जी, आइए जी स्वामी, ई एफ इज नॉट पैरेलल जी, नॉट पैरेलल टू व्हाट जी, नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो ये फर्स्ट वाला तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक। यहाँ पे भाई साइड्स प्रोपोर्शनल है ही नहीं, एक आ रहा है 1.3 अपॉन में 1, दूसरा आ रहा है 3/2, भाई प्रोपोर्शनल ही नहीं है तो ये पैरेलल नहीं होगा, सिंपल। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब करते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट को तो इरेज करना पड़ेगा, लेकिन मैं ट्राइंगल को इरेज बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, ओके। सेकेंड पार्ट में क्या है आप चेक कीजिए, आपको गिवन है पीई एकदम क्यूट सा 4, चलो पीई आपको क्यूट सा एकदम 4 गिवन है, ओके ठीक है बढ़िया। क्यूई गिवन है 4.5, ये रहा क्यूई, ये कितना गिवन है 4.5, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा है। उसके बाद पी एफ कितना गिवन है भैया 8, चलो पी एफ 8 गिवन है, ओके। और आर एफ गिवन है 9, ये रहा आर एफ 9, ठीक है। चलिए हमने मार्क कर लिया, हमने लिख लिया भाई, सारे चारों साइड्स मालूम है, फिर से वही सेम काम रिपीट करना है, पैरेलल प्रूफ करने के लिए वही सेम काम रिपीट करना है, ओके जी। चलिए रिपीट करते हैं, तो पी ई बाई ई क्यू पहले निकालेंगे, पहले तो ट्राइंगल का नाम लिख दीजिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। चलिए ट्राइंगल का नाम लिख दिया, अब इस ट्राइंगल में पी ई बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू पहले निकालते हैं, फिर निकालेंगे पी एफ बाई एफ आर और फिर चेक करते हैं दोनों बराबर होता है कि नहीं। पीई कितना है, पीई 4 है, चलो पीई को 4 लिख देते हैं। ई क्यू कितना है भाई, ई क्यू 4.5 है, ओके 4.5 लिख देते हैं। चलिए इसे अगर सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व नहीं करते हैं सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक। क्यों नहीं करते हैं, कैंसल आउट ही नहीं हो रहा है भाई, नहीं करते हैं। पी एफ कितना है 8, अच्छा जी चलिए 8 है,
और ये है 9, ठीक है, ओके ये है 9। बाय द वे यहाँ पे आप चेक करो, ये 8/9 है, ये 4/8 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करने की जगह, अगर देखो 4 का डबल 8 है, 4.5 का डबल 9 है, ठीक है। आप कहोगे सर क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ जी इक्वल है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, अगर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करके इसको भी 4/4.5 आएगा। 2 से अगर डिवाइड करते हैं, किससे? 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 2 4.5 जा। हाँ तुम कहोगे सर ऐसे कैसे कर दिया? ये लो भाई ऐसे कर दिया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 बचेगा 1, ये डेसिमल जाके 0 होगा, 2 5 जा 10। नहीं, हाँ जी ऐसा नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो ये जो है ये कैंसल आउट हो गया, 4.5 बनेगा ना, या तो आप इसको लिख दो 4/4.5, है ना, 4/4.5। अब चेक करो सेम तो आ गया। एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका ये है कि इसको 2 से ऊपर भी और इसको 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 2 जा 8 ऊपर आ गया और नीचे जो है 4.5 × 2 9 आ गया। देखो तब भी तो सेम आ गया। अब आपकी मर्जी है जी, जो वाला यूज करना है कर लो यूज। ओके क्योंकि यहाँ पे PE/EQ इक्वल है PF/FR के। क्योंकि ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर EF जो है ये पैरेलल होगा QR के। अच्छा जी, क्या रीजन होगा? कन्वर्स ऑफ BPT होगा। क्या रीजन होगा? कन्वर्स BPT होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होगा। चलिए तो हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। ओके तो थर्ड पार्ट में क्या है? देखिए थर्ड पार्ट में PQ गिवन है 1.8, ठीक है। PQ यानी कि इस बार आपको होल गिवन है, आपको पूरा का पूरा PQ गिवन है, होल गिवन है। कितना गिवन है? ये जो होल है ये कितना गिवन है? ये गिवन है 1.28, राइट। होल गिवन है 1.28। उसके बाद PR ये चेक कीजिए, इधर का भी पूरा होल गिवन है। कितना गिवन है? 2.56, होल तो मालूम है, ठीक। उसके बाद क्या है? PE कितना है? 0.18। ये देखिए PE, ये PE कितना गिवन है? ये PE गिवन है 0.18, राइट। उसके बाद आपको PF गिवन है 0.36। ये देखिए ये रहा PF, कितना गिवन है? 0.36। क्या यहाँ पे हम पार्ट बाय पार्ट लगाना ज्यादा समझदारी वाली बात समझते हैं या पार्ट बाय होल लगाना? ऑब्वियसली आप पार्ट बाय पार्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप इस होल में से इसको माइनस कर दोगे, EQ तो निकल जाएगा, तो पार्ट बाय पार्ट तो लगा सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें? हम नहीं करेंगे एक्स्ट्रा मेहनत। हम क्या करने वाले हैं भाई? हम ऐसा करेंगे, हम पार्ट बाय होल लगाएंगे। ये रहा PE/PQ, हम रखेंगे PE/PQ। ये देखो ये रहा PE पार्ट और ये रहा PQ होल। क्योंकि हमें PE मालूम है और PQ भी मालूम है, तो हम पार्ट, पहले तो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। रे बाबा ऐसी कैसी गलती? इन ट्राइंगल PQR, ऐसे कैसे गलती कर दें? ये रहा PE/PQ, ठीक है। पहले ये निकालेंगे, फिर निकालेंगे PF/PR। ओके तो PE कितना है? 0.18। ओके तो ये रहा 0.18 अपॉन में ये जो PQ है, PQ कितना है भैया? 1.28। अच्छा जी ये रहा 1.28, ठीक है। दोनों का डेसिमल गायब कर देंगे, क्योंकि इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, दोनों का डेसिमल गायब, ठीक है। तो ये आ गया 18/128, ठीक है। तो ये आ गया 18/128। कैंसल आउट होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, देख लेंगे, ठीक। अभी फिलहाल चलिए PF रखते हैं। PF कितना है? 0.36 और नीचे है 2.56। देखो यहाँ का भी डेसिमल और यहाँ का भी डेसिमल, अल्लाह हाफिज, ठीक है। अब क्या बचा भाई? यहाँ बचा ऊपर 36 और नीचे बचा 256। कैंसल आउट होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल होगा। 2 18 जा
ऊपर मैच कर गया। ठीक, उसके बाद क्या है, नीचे 2 128 जा कितना बचा, ये बचा फिर से 18/128। चेक कीजिए दोनों सेम है या नहीं, तभी तो नहीं काटा था। अरे काटा नहीं, कैंसिल आउट नहीं किया था, गंदी बात। काटा कौन बोलता है रे बाबा, कैंसिल आउट बोलना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PE, हम लिखेंगे PE बाई PQ। ये इक्वल आ गया ना बाबा, किसके, PF बाई PR के, PF बाई PR के, तो ये इक्वल आ गया। अब क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो EF है भाई ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। क्या रीजन बताएंगे, कन्वर्स ऑफ BPT। हम लिखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.18। ये रहा फिगर 6.18। चलिए इस फिगर को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये रहा फिगर 6.18। अब कहा क्या गया है इस फिगर में, इस फिगर में कहा गया है लाइन LM इज पैरेलल टू CB। अच्छा जी, चेक कीजिए जरा LM कौन सा है भाई, ये रहा LM, ये रहा LM, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये रहा LM। ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, पैरेलल है CB के, ये रहा CB। ठीक है, ये दोनों भाई पैरेलल गिवन है। ओके बढ़िया, LM पैरेलल है किसके, CB के। अच्छा जी, चलो ठीक है, और देख लेते हैं और क्या है, और गिवन है LN। LN ये रहा भाई LN, ठीक है, ये रहा LN। ये पैरेलल किसके गिवन है, CD के। अच्छा जी, ये पैरेलल गिवन है किसके, CD के। बढ़िया, ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब आगे क्या बोलते हैं भाई, प्रूव दैट AM बाई AB। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें टू प्रूव में क्या लिखेंगे भैया, हम अपने टू प्रूव में क्या लिखेंगे, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AM बाई AB। अच्छा जी, AM बाई AB प्रूव करना है किसके, AN बाई AD, AN बाई AD। अच्छा ये प्रूव करना है, हाँ ठीक है, ये प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं ना, अभी एक काम करते हैं, हम अपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से क्यों ना सोचें। देखो हमें पैरेलल तो गिवन है, इसका मतलब ये क्लियर है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, BPT तो लगेगा। ठीक, तो पहला पैरेलल क्या है, LM इज पैरेलल टू CB। अब देखना ये है कि ये LM और ये CB किस ट्राइंगल में आ रहा है। देखना जरा, ये रहा LM और ये रहा CB, क्या ये ट्राइंगल ABC में नहीं आ रहा है, परफेक्ट, ट्राइंगल ABC में आ रहा है ना। एक काम करते हैं, आप लोगों के समझदारी के लिए या आप लोगों के समझ के लिए हम इस फिगर को ना दोबारा से बनाते हैं। चलो ठीक है, ये रहा AC, ठीक है, बीच में कहीं पे L है, चलो बीच में कहीं पे L बना दिया, और एक ट्राइंगल बनाना है हमें, चलो ट्राइंगल बना दिया, बढ़िया। ठीक, और ये जो LM है, चलो ये रहा L, ये रहा L, ये रहा M, ये रहा B और ये रहा C। ठीक, इतना तो क्लियर है। देखो मैंने ट्राइंगल ABC और LM इसे बना दिया, और क्योंकि LM पैरेलल है BC के, अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो बाकी के जो साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं। ठीक, तो अगर LM पैरेलल है, पहले तो हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। देखिए ट्राइंगल का नाम लिखना जरूरी है। अब इधर देखिए, अब तो आपको दिख रहा होगा कि भाई बहुत सारे ट्राइंगल हैं इधर, अब किस ट्राइंगल की बात कर रहे हो टीचर को कैसे पता चलेगा, वो तो नंबर काट लेगा आपका। ठीक, तो ऐसा है, अपना नंबर मत कटवाओ, ठीक है, सीधे सीधे ट्राइंगल का नाम लिख डालो। तो भाई ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ABC, लिख दिया। अब इसमें क्या पैरेलल है, पैरेलल है LM। LM पैरेलल गिवन है, किसके पैरेलल गिवन है, BC के पैरेलल गिवन है। ठीक है भैया, BC या CB जो भी लिखना है लिख दो यार, कौन इतना। ठीक है, LM पैरेलल गिवन है CB के। ओके, एक दफा ये पैरेलल गिवन है CB के, इसका मतलब AM बाई MB विल बी इक्वल्स टू AL बाई LC। नहीं
है ना। तो आप चेक कीजिए यहाँ पे क्या है, ए एम बाई ए बी, तो कोशिश कीजिए कि ए एम बाई ए बी लिखिए, पार्ट बाई होल। ऐसा भी तो है, अगर पैरेलल होता है तो पार्ट बाई होल भी तो पॉसिबल है, सिर्फ पार्ट बाई पार्ट थोड़ी, ए एम बाई एम बी थोड़ी, ए एम बाई ए बी ये भी तो पॉसिबल है। ठीक है, तो एक काम करता है, क्योंकि हमें पता है पार्ट बाई होल भी पॉसिबल है, और यहाँ पे बाय द पार्ट बाई होल ही पूछा गया है। देखिए जरा, ए एम बाई ए बी है बाई ए एम, और ये रहा पूरा ए बी, ठीक, तो आपको ए एम और ए बी की जरूरत है, तो ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी। अब देखिए जरा, ये रहा ए एम और ये रहा ए बी, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये होगा ए एल बाई ए सी। किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए एल बाई ए सी के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। और यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको लिख देंगे हमारा कंक्लूजन फर्स्ट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोगों ने कंक्लूजन पहला तो निकाल लिया, अब आगे क्या भाई, आगे भी होगा, सब्र रखिए। क्या है, दूसरा ट्राइंगल है ए डी सी, चलिए दूसरा ट्राइंगल बनाते हैं। ये रहा ए सी, ठीक, नीचे एक ट्राइंगल बनेगा, ओके बना लिया ट्राइंगल, है ना। और ये रहा ए, ये रहा एल, ये रहा एन, ठीक है, ये रहा डी, और यहाँ पे ये पैरेलल गिवन है भाई इसके, सिंपल। अब क्योंकि पैरेलल तो गिवन है, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, ओके। अब क्योंकि यहाँ पैरेलल गिवन है, एल एन, देखिए एल एन पैरेलल गिवन है किसके, सी डी के, तो पहले तो ट्राइंगल का नाम लिख लेंगे। चलो ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल में हम लिखेंगे एल एन इज पैरेलल टू सी डी। भाई पैरेलल तो गिवन है, अब क्योंकि पैरेलल है तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल होंगे, राइट। चलो ठीक है, पैरेलल गिवन है, चेक कीजिए, आपको ए एन बाई ए डी चाहिए, क्या चाहिए, ये रहा ए एन और ये रहा ए डी, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए एन, क्योंकि ये पैरेलल है तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए एन बाई ए डी, ए एन बाई ए डी किसके बराबर होगा, देखो ए एन बाई ए डी किसके बराबर होगा, वो होगा ए एल बाई ए सी, है ना, पार्ट बाई होल है ना भाई, ए एन पार्ट है, ए डी होल है, तो जाहिर सी बात है पहले पार्ट लिखेंगे, ए एल लिखेंगे, फिर होल लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, राइट। तो हम लिखेंगे ए एल बाई ए सी, राइट। और क्या रीजन लिखेंगे, रीजन तो वही सेम होगा भाई, बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको लिखेंगे कंक्लूजन सेकंड। अब बात ये है, तनिक ध्यान दीजिएगा, देखो ए एम बाई ए बी ये किसके इक्वल है, ए एल बाई ए सी के है, राइट। उसके बाद ए एन बाई ए डी ये किसके इक्वल है, ये भी ए एल बाई ए सी के इक्वल है। अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें, अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें, ठीक, कंपेयरिंग 1 and 2, भाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, ये भी ए एल बाई ए सी के बराबर, ये भी ए एल बाई ए सी के बराबर, इसका मतलब ये ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी नहीं होगा, क्योंकि भाई दोनों ए एल बाई ए सी के इक्वल है। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन, ठीक। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन बाई ए डी, और बाय द वे यही तो प्रूव करना था जनाब, तो चलिए ये हम लिख देंगे हमारा प्रूव्ड, ठीक। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का हो गया कंप्लीट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC। अच्छा जी, DE पैरेलल गिवन है AC के, अच्छा चलो, तो DE कौन सा है पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन से आपको ट्राइंगल पता चलेगा, ठीक, और आपका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले DE एंड AC पैरेलल है, अच्छा जी, तो ये रहा DE, ओके। तो देखिए जरा DE कौन सा है भाई, ये रहा D, ओ बवाल लिख ले, DE, अच्छा चलो DE ये रहा, अरे यार इस तरफ बनता नहीं है, इसको इधर ले आते हैं, चलो ओके इस तरफ ले आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे चेक कीजिए, ये रहा DE, अच्छा तो ये रहा DE, ये पैरेलल गिवन है, किसके गिवन है पैरेलल, AC के, अच्छा तो ये रहा AC, ओके। तो DE और AC पैरेलल है।
अब इससे ट्राइंगल कैसे पता चलेगा ये सोच रहे हो, बहुत ही आसान है रे बाबा। आप चेक करो जरा, इन दोनों पैरेलल साइड्स के सामने वर्टेक्स कौन सा है? ट्राइंगल का वर्टेक्स किसको कहते हैं? ये देखिए, ये रहा ना ट्राइंगल, ठीक, ये रहा बेस, तो इसके सामने जो वर्टेक्स है इसको कहेंगे वर्टेक्स, इस नोक को क्या कहेंगे? वर्टेक्स। तो आप चेक कीजिए, इन दोनों ही ट्राइंगल का वर्टेक्स बी बन रहा है ना? इन दोनों ही ट्राइंगल का वर्टेक्स कौन सा बन रहा है? बी बन रहा है, ठीक। तो भाई ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा ए डी बी, ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा भाई? ट्राइंगल बन जाएगा, ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, ट्राइंगल बनेगा ए डी बी और इधर ये जाएगा सी तक, तो ट्राइंगल बन गया ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल बन गया? ट्राइंगल ए बी सी। सिंपल सा है भाई, कोई सा भी आप देखो पैरेलल, आप पैरेलल साइड ढूंढो, पैरेलल साइड मिल गया ना, दोनों पैरेलल, डीई पैरेलल गिवन है ना एसी के, तो भाई आप चेक करो जरा, ये रहा एसी और ये रहा डीई, इन दोनों के सामने वर्टेक्स कौन सा है? बी है। तो ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा? ट्राइंगल बन जाएगा ए बी, और ये तो एसी है ही भाई, ट्राइंगल ए बी सी बन जाएगा। तो एक ट्राइंगल तो मिल गया। अब जब ट्राइंगल मिल गया तो ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं ना, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी। चलिए ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल का नाम लिख लिया फटाफट, एकदम पहली फुर्सत से ट्राइंगल का नाम लिखो, ठीक। चलो एक ट्राइंगल मिल गया भाई, अब दूसरा क्या गिवन है? चेक कीजिए दूसरा क्या गिवन है। डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। चलिए डी एफ ढूंढते हैं, ये रहा डी एफ, ये रहा डी एफ, है ना, ये रहा डी एफ। पैरेलल किसके है भाई? डी एफ पैरेलल है ए ई के। अच्छा जी, तो ये पैरेलल है ए ई के, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखना जरा, इन दोनों के सामने भी वर्टेक्स बी है, तो इस बार ट्राइंगल कौन सा बनेगा जरा चेक कीजिए। तो ट्राइंगल इस बार बनेगा ए बी ई। बाबा इस बार तो ट्राइंगल ए बी ई बना। फटाफट ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, चलो ट्राइंगल का नाम लिख लिया, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई। चलो दोनों ट्राइंगल का नाम तो हम लोगों ने सक्सेसफुली लिख लिया। अब क्या? अब हमें प्रूव क्या करना है? देखिए जरा, प्रूव करना है बी एफ बाई एफ ई इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी। क्या प्रूव करना है भाई? प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है बी एफ बाई एफ ई इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी। इसको जरा इधर लिख लेते हैं, क्या प्रूव करना है? बी, अरे अरे प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है भाई हमारा? इसको ऊपर कर दें थोड़ा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, अच्छा ये खिसक गया, हटा दो इसको, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमारा क्या है भाई? टू प्रूव है हमारा बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी। इसकी फिक्र मत करो, ये तो आसानी से हो जाएगा। आप ध्यान दो ट्राइंगल पे, भाई ट्राइंगल दो हमने पता कर लिया, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है ए बी ई। अब जरा जहां हमें ये दोनों ट्राइंगल पता चल गया, इसका मतलब 50% काम तो हो गया पूरा। चलो ठीक है, एक बार तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल देखिए जरा, कौन सा ट्राइंगल था? पहला वाला ट्राइंगल था ए बी सी, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में ये जो क्या पैरेलल था भाई? डी ई पैरेलल था ए सी के, है ना? ऐसा ही था ना, डी, ये जो डी ई है ये पैरेलल किसके है? ए सी के। फिगर सिंपल रहे इसीलिए मैं इधर अलग से बना रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये रहा फिगर, सबसे पहले तो इस तरीके से रहेगा भाई, ओके। तो ए बी सी बनाना है, तो ये रहा ए बी सी। सबसे पहले तो ये रहा ए बी सी। तो भाई ट्राइंगल तो हमने बना लिया ए बी सी। अब इसमें पैरेलल क्या है? डी ई पैरेलल है ए सी के। चलिए यहाँ से ये रहा डी, ये रहा डी, यहाँ से डी ई हमने बना दिया, ठीक है। ये रहा डी ई, ओके, ताकि ये आसानी से हो जाए। ये रहा डी ई, पैरेलल किसके है? ए सी के, गिवन है। तो ये रहा डी, ये रहा ई। भाई डी ई पैरेलल गिवन है ए सी के, हमने पैरेलल बना दिया ए सी के, डी ई पैरेलल टू ए सी बन गया, ठीक। अब क्या? क्योंकि पैरेलल गिवन है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो लगेगा।
चलो ट्राइंगल का नाम लिख ले। ट्राइंगल का नाम तो लिख दिया, बहुत बढ़िया, ट्राइंगल बना भी दिया है। आप लोगों को एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको ट्राइंगल बना रहा हूं। बस ये फिगर आप लोग क्वेश्चन पेपर में बना लीजिएगा, बार बार इसे ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में करके बनाने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे DE पैरेलल है AC के, वेल एंड गुड। अब क्योंकि ये पैरेलल है AC के, चेक कीजिए पार्ट बाय पार्ट की जरूरत है या पार्ट बाय होल की जरूरत है। आपको प्रूफ क्या करना है, BF बाई FE। भाई यहाँ पे BF कहाँ है, BF F तो गायब है, बाइगन। अच्छा ये रहा BF बाई FE, ठीक है, BF बाई FE। फिलहाल तो F नहीं है, लेकिन आप चेक कीजिए यहाँ पे FE चाहिए। भाई FE क्या है, FE भी नहीं है, लेकिन BE बाई EC तो होगा। ये देखो BE और ये देखो EC है, तो ऐसा है। यहाँ पे पहला वाला पार्ट तो बाद में होगा, दूसरे वाले ट्राइंगल से होगा। BE बाई EC तो है, आपको क्या चाहिए, इस वाले ट्राइंगल से आपको मिल सकता है BE बाई EC, ठीक। तो एक काम कीजिए, ये जो BE और ये जो EC है दोनों तो पार्ट है, तो हम लोग यहाँ कौन सा वाला लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल तो दिखाएंगे, लेकिन पार्ट बाई पार्ट दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो DE है ये पैरेलल है AC के, तो हम लिखेंगे BE बाई EC। ये चेक कीजिए, हम लिखेंगे BE, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल भी लिखेंगे। DE इज पैरेलल टू AC, क्योंकि पैरेलल है, देखो पैरेलल लिखना जरूरी है, ठीक, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो हम लिखेंगे देयरफॉर BE बाई EC विल बी इक्वल्स टू, भाई BE बाई EC किसके बराबर होगा, ये होगा ना BD बाई DA के। तो लिख देते हैं BD बाई DA, और यहाँ रीजन क्या होगा, रीजन होगा BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक। चलिए इसको कह देते हैं फर्स्ट कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन हमारा हो गया। अच्छा तो हमें BE बाई EC तो मिल गया, व्हाट अबाउट BF बाई FE, वो मिलेगा हमें दूसरे ट्राइंगल से, ठीक। तो ट्राइंगल फिर से बना लेते हैं, चलिए। ट्राइंगल कौन सा था, AB। हम लोगों ने ट्राइंगल कौन सा पता किया था, ट्राइंगल पता किया था ABE। चेक कीजिए, ये रहा ट्राइंगल A, ये रहा B और ये रहा E। चलो एक काम करते हैं ना, इस ट्राइंगल को यहाँ पे मस्त सा एकदम बना लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ये रहा A, ये रहा B, ये रहा E। ट्राइंगल AB ज़्यादा बड़ा नहीं किया, वरना ABC बन जाता है ना। ABE में ये देखिए आपको कहा गया ये जो DF है ये पैरेलल है किसके, AE के। तो यहाँ पे हम ना एक ट्राइंगल मस्त बनाते हैं DF, ये रहा D और ये रहा F। ओके, ऊपर है A, ये रहा ऊपर A, ये रहा B और ये रहा E। यहाँ DF पैरेलल गिवन है, किसके पैरेलल गिवन है, AE के पैरेलल गिवन है, ठीक है। तो हमने ये DF पैरेलल बना दिया, किसके, AE के पैरेलल बना दिया। ओके, यहाँ पैरेलल बनाने के बाद आप चेक कीजिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BF बाई FE। चेक कीजिए, ये रहा BF, ये रहा FE। भाई मिल सकता है ना, एक काम करते हैं डिराइव कर लेते हैं BF बाई FE। तो भाई क्योंकि DF यहाँ पे देखो, क्योंकि DF पैरेलल है AE के, तो DF पैरेलल AE के लिखेंगे ना, हम लिखेंगे DF इज पैरेलल टू AE। भाई ट्राइंगल का नाम भी लिख दिया, पैरेलल भी लिख दिया। अब तो हम लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि DF पैरेलल है AE के, तो हम आसानी से लिख सकते हैं BF बाई FE, BF बाई FE विल बी इक्वल्स टू, ये BF बाई FE किसके, पार्ट बाई पार्ट है ना, ये पार्ट बाई पार्ट है, तो ऊपर भी BD बाई DA होगा। लिख देते हैं BD बाई DA। क्या रीजन होगा इसका, क्योंकि पैरेलल था तो प्रोपोर्शनल लिख दिया, तो क्या रीजन लिखेंगे, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा इसे लिख देते हैं सेकंड कंक्लूजन, ठीक है, इसे लिख देते हैं सेकंड कंक्लूजन। अब जरा देखिए ध्यान से, BE बाई EC ये इक्वल है BD बाई DA के, BF बाई FE ये इक्वल है BD बाई DA के। भाई दोनों का दोनों इक्वल किसके है, BD बाई DA के। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, दोनों ही BD बाई DA के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो हम लिख देते हैं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो भैया कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड तो हम लिख सकते हैं ना, BE बाई EC इक्वल्स टू BF बाई FE। ओके,
और यही हमें प्रूव करना था। ये चेक कीजिए, यही तो हमें प्रूव करना था, BF/FE इक्वल्स टू BE/EC। तो भाई हमारा तो हो गया प्रूव क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही एकदम आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है इन फिगर 6.20। ये रहा फिगर। बहुत लकी हो यार तुम लोग, हर क्वेश्चन में तो फिगर गिवन होता है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ चलो ठीक है, फिगर 6.20 DE इज पैरेलल टू OQ। अच्छा जी, चलिए एक काम करते हैं, इस फिगर को थोड़ी सी बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, आपको गिवन है DE इज पैरेलल टू OQ। ध्यान से देखिएगा जरा, ये रहा DE। अच्छा जी, जरा रंग भी बदल दें। अच्छा, ये रहा DE पैरेलल है किसके, OQ के, है ना। DE पैरेलल किसके, OQ के। अब बहुत ही सिंपल सा है, अब जरा सोचिए ट्राइंगल कौन सा बनेगा। देखो, जो DE है ये पैरेलल है किसके, OQ के। जो बड़ा वाला पैरेलल साइड है ना, इन दोनों में बड़ा वाला साइड कौन सा है, OQ है। तो इसको बना देना है ट्राइंगल का बेस। अच्छा, अगर इसे ट्राइंगल का बेस बना दे तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ट्राइंगल बनेगा POQ। नहीं तो एक ट्राइंगल तो मिल गया, बड़े शॉर्ट और सिंपल में मिल गया बाबा, बड़ा बिना मेहनत किए मिल गया। अच्छा, तो एक ट्राइंगल का नाम मिल गया, ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं। ट्राइंगल का नाम क्या भैया, ट्राइंगल POQ। बढ़िया, एक ट्राइंगल तो मिल गया। ठीक, जो पैरेलल गिवन होता है ना, गिवन ही इसीलिए होता है ताकि आप उससे ट्राइंगल नहीं छोड़ लो। ठीक है, तो हमें गिवन था ED इज पैरेलल टू OQ, उससे ट्राइंगल निकाल लिया भैया। ट्राइंगल क्या, ट्राइंगल है POQ, सिंपल। ठीक, उसके बाद क्या, देखो ट्राइंगल उसके बाद गिवन है DF इज पैरेलल टू OR। अच्छा जी, DF पैरेलल OR के। चलो ठीक है, ये रहा DF, ये पैरेलल है किसके, OR के। अब भाई ये दोनों पैरेलल है, दोनों में से बड़ा वाला साइड कौन सा है, बड़ा वाला साइड है OR। अब देखो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, दोनों का सेम वर्टेक्स क्या है, P है। तो बना दीजिए ना भाई, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, इधर ज्वाइन कीजिए। ट्राइंगल कौन सा बन गया, ट्राइंगल बन गया POR। अच्छा, मिल गया ट्राइंगल, नाम लिख देते हैं भाई, ट्राइंगल POR। अच्छा जी, ये रहा इन ट्राइंगल POR। देखो दोनों ट्राइंगल तो हमें मिल गया है। अब जब दोनों ट्राइंगल मिल ही गया है तो फिर बात किस चीज की, अब तो सब प्रूव कर सकते हैं हमें। बाबा ये प्रूव करना है पैरेलल, इस बार प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू QR। तो हम यहाँ टू प्रूव में क्या लिख देंगे, टू प्रूव में लिखेंगे EF इज पैरेलल टू QR। अच्छा जी, हमें पैरेलल प्रूव करना है, इस बार प्रोपोर्शनल नहीं प्रूव करना है। तो एक बात बताओ, पैरेलल कब होता है, प्रोपोर्शनल होगा तभी तो पैरेलल होगा। भाई यहाँ पे ना आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, जो लोग ऑलरेडी हो उसको भी बनने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है वो भी बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बनने की जरूरत नहीं है बेवकूफ। EF इज पैरेलल टू QR प्रूव करना ना, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली पहले प्रोपोर्शनल प्रूव करना पड़ेगा। एक दफा प्रोपोर्शनल प्रूव कर दिया तो पैरेलल तो खुद ब खुद हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। याद कीजिए, जब पैरेलल गिवन होता है तो प्रोपोर्शनल प्रूव करते हैं, अगर पैरेलल प्रूव करना है तो पहले प्रोपोर्शनल प्रूव कर दो, सिंपल है ना। तो यहाँ पे पैरेलल प्रूव करना है तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल प्रूव कर दो। किसको पैरेलल प्रूव करना है, EF इज पैरेलल टू QR। चलो लेट्स चेक, इसे भी तो देख लें। चलो भाई, हमें प्रूव करना है कि EF, भाई हमें प्रूव करना है कि ये जो EF है ये किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। ठीक, तो भाई हमें किससे प्रोपोर्शनल देखना जरा, इन दोनों को ज्वाइन करो इधर, इन दोनों को ज्वाइन करो इधर। अब दोनों जाके किधर मिल जाएगा, दोनों जाके मिल जाएगा PQ पे। तो इन शॉर्ट आपको प्रूव करना है PE/EQ इक्वल्स टू PF/FR। अगर आपने PE/EQ इक्वल्स टू PF/FR प्रूव कर दिया तो आसानी से बाय कन्वर्स ऑफ BPT आप लिख सकते हो कि EF इज पैरेलल टू QR, सिंपल। तो एक काम करते हैं, हम अपना सारा फोकस रखते हैं इस चीज को प्रूव करने पे कि PE/EQ इक्वल है PF/FR।
अगर आपने ये प्रूफ कर दिया, प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दिया, तो पैरेलल अपने आप हो जाएगा बाय कन्वर्स बीपीटी। नहीं, और ये तो आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? पीई बाई ई क्यू। भाई चलो देखो पीई बाई ई क्यू किधर है, देखना जरा, ये रहा पीई और ये रहा ई क्यू, ठीक। और हमें गिवन है कि ई डी पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक। तो ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल हम सेपरेट बना लेते हैं, ठीक है। देखो ट्राइंगल पी ओ क्यू लिखा है, पहले ट्राइंगल पी ओ क्यू, इसीलिए तो हम पहले ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल की जरूरत तो पड़ेगी। ओके, तो पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल पी ओ क्यू। ओके, यहाँ पे ये पैरेलल है इसके, भाई ये रहा ई और ये रहा डी, है ना। अब ये तो पैरेलल गिवन है इसके, राइट। अगर पैरेलल गिवन है, पहले तो आप ट्राइंगल का नाम लिखो, लिख लिया, उसके बाद लिखो कि ई डी पैरेलल है किसके? ओ क्यू के, जो कि आपको यहाँ गिवन भी है। या ये जो ई डी है पैरेलल गिवन है किसके? ओ क्यू के। अगर पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं ना भाई, अगर ये पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्योंकि ई डी पैरेलल है ओ क्यू के, तो हम लिख सकते हैं पीई बाई ई क्यू, क्योंकि हमें पीई बाई ई क्यू चाहिए, तो इसी फॉर्म में लिखेंगे ना, हम लिखेंगे पीई बाई ई क्यू, पीई बाई ई क्यू इक्वल है किसके? पी डी बाई डी ओ, ठीक है। लिख देते हैं पी डी बाई डी ओ। आप कहोगे सर लेकिन हमें तो चाहिए था पी एफ बाई एफ आर। अबे भैया थोड़ा रुक जाओ, ये जो चाहिए ये भी मिल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी थोड़ी। दूसरा वाला ट्राइंगल किसने लिख रखा है? इसे धूप में सुखाने के लिए थोड़ी लिख रखा है, अभी दूसरे वाले को भी यूज करेंगे भैया, तनिक सब्र रखो। ओके, तो पी डी बाई डी ओ लिख दिया, और इसे रीजन में तो भाई आप बीपीटी लिखेंगे ना, चलो लिख दो बीपीटी और इसको लिख दो फर्स्ट कंक्लूजन। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड ट्राइंगल पे आइए जरा, इस सेकंड ट्राइंगल पे जरा गौर फरमाइए। अब सेकंड ट्राइंगल क्या कहता है भैया? ट्राइंगल पीओ आर हैं हम, ठीक है। तो ट्राइंगल पीओ आर को ले लीजिए, ये रहा पी ओ और ये रहा आर, चलो ठीक है। तो ये रहा ट्राइंगल पी ओ आर, ठीक है भाई। चलो ट्राइंगल पी ओ आर को ले, अबे चलो, तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा ट्राइंगल, ये रहा पी, ये रहा ओ और ये रहा आर। अब जरा देखिए इस ट्राइंगल पी ओ आर में आपको ना डी एफ पैरेलल गिवन है किसके? ओ आर के। भाई ये रहा डी एफ, ये रहा डी, ये रहा एफ, बहुत बढ़िया। ये पैरेलल गिवन है इसके, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, है ना। अब क्योंकि पैरेलल गिवन है ना भाई, डी एफ पैरेलल गिवन है ना, ये पैरेलल गिवन है तो पहले पैरेलल लिख दीजिए, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। क्योंकि ये पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। हमें कैसे प्रोपोर्शनल लिखना है वो तो हमें यहाँ से मिलेगा, पी एफ बाई एफ आर। तो हम लिख सकते हैं भाई पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर। भाई ये देखो पार्ट बाई पार्ट है, पी एफ बाई एफ आर है, तो पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर, ये पी एफ बाई एफ आर किसके इक्वल होगा? पी डी बाई डी ओ के। लिख दो पी डी बाई डी ओ, पी डी बाई डी ओ। और इसे भी रीजन लिखेंगे ना, बीपीटी होगा, और ये लिखेंगे सेकंड कंक्लूजन। क्या? अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों को कंपेयर करके, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करके क्या कंक्लूजन मिल रहा है? देखो पीई बाई ई क्यू ये भी पी डी बाई डी ओ के इक्वल, और ये पी एफ बाई एफ आर ये भी पी डी बाई डी ओ के इक्वल। भाई जब दोनों ही पी डी बाई डी ओ के इक्वल है तो कंपेयर अगर हम कर दे दोनों को, कंपेयरिंग भाई, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो लिख सकते हैं ना पी ई बाई ई क्यू इक्वल होगा, ये जो पी ई बाई ई क्यू है, ये जो पी ई बाई ई क्यू है, ये इक्वल होगा किसके? पी एफ बाई एफ आर के। ये इक्वल होगा किसके? पी एफ बाई एफ आर के, ठीक। और बाय द वे ये चेक कीजिए, हमें यही तो करना था, पी एफ बाई पी ई बाई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, ये रहा पी ई बाई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर, यही तो करना था। तो भाई इसे एक कायदे कानून के साथ लिख देना है और मस्त आपका ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे? अब आप प्रॉपर ट्राइंगल का नाम लिखोगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? पी क्यू आर। ट्राइंगल इस दफा अब कौन सा बनेगा? ट्राइंगल पी क्यू आर।
इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में आप लिखेंगे पीई बाई ई क्यू, जो आपने अभी प्रूफ किया है, जो आपने अभी प्रूफ किया है, पीई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर। आपने तो ये प्रूफ किया है ना कि ये जो पीई है बाई ई क्यू है ये पी एफ बाई एफ आर के बराबर है। इसका मतलब ये जो ई एफ है ये पैरेलल नहीं हो जाएगा क्यू आर के, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ये जो ई एफ है ये ई एफ पैरेलल हो गया। किसके पैरेलल हो गया भाई? पैरेलल हो गया क्यू आर के। और क्या रीजन होगा? जब प्रोपोर्शनल होता है तो वो पैरेलल बन जाता है। कन्वर्स बीपीटी, तो यहाँ पे हम रीजन जरूर लिखेंगे। रीजन हमारा क्या होगा? कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और हमने ये कर दिया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 में इन फिगर 6.21 ये रहा फिगर। चलो फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, चलो हो गया बड़ा, ठीक है। इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी। चलो ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है पॉइंट ए जो है, ये जो ए है ओपी पे। चलो ठीक है, ये रहा ओपी, ये रहा ओपी, और ओपी पे एक पॉइंट है ए। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया पॉइंट बी किस पे है भाई? पॉइंट बी है ओ क्यू पे। चलो ठीक है, ये रहा ओ क्यू, और इस ओ क्यू पे एक पॉइंट है बी, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। और उसके बाद ये कहा है पॉइंट सी है किस पे? ओ आर पे। चलो ठीक है, ये रहा ओ आर पे पॉइंट है सी, ठीक। अच्छा, उसके बाद कहा गया सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अच्छा जी, चलो ठीक है, यहाँ पे बोला गया है ए बी इज पैरेलल, किसके पैरेलल? पी क्यू के पैरेलल। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ट्राइंगल तो बनेगा ना। देखो ए पी ओ फिर क्यू बी ओ, ट्राइंगल बन गया, बहुत बढ़िया, है ना। तो एक तो ये हो गया, ठीक। दूसरा क्या बोला गया है? दूसरा बोला गया है, आप चेक कीजिए। दूसरा बोला गया है ए सी इज पैरेलल टू पी आर। देखो ये रहा ए सी। अच्छा कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है, कोई दूसरा कलर ले लें भाई। अच्छा कलर कौन सा पीला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा ए सी, ठीक है, तो ये रहा ए सी, ये पैरेलल किसके है? पी आर के, है ना। पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है भाई, ठीक। तो अब देखो ट्राइंगल कौन बनेगा? ये रहा ए पी ओ, ये रहा आर सी ओ, ट्राइंगल दो बन गया। प्रूफ क्या करना है? देखो प्रूफ करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ले, ये प्रूफ करना है कि बी सी जो है ना ये पैरेलल है किसके? क्यू आर के। भाई दो जब पैरेलल है तो तीसरा पैरेलल नहीं होगा क्या? होगा ना, तो प्रूफ करके दिखा दो। ठीक है, कर देते हैं भैया, प्रूफ भी कर देते हैं। तो पहले तो इन दो ट्राइंगल का नाम लिखिए भाई। ट्राइंगल पहला कौन सा है? पी ओ क्यू। पहला ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल पी। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू पहला ट्राइंगल तो ये रहा, ठीक। और दूसरा ट्राइंगल क्या है? दूसरा ट्राइंगल है पी ओ आर। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ आर। चलो दोनों ट्राइंगल तो एकदम बढ़िया से हमने लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में आप चेक कीजिए, चलो पहले वाला ट्राइंगल बना लें। तो पहला वाला ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है, पहला वाला ट्राइंगल तो कुछ इस तरीके से है। ये रहा, ये रहा, और ये रहा, ठीक। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, कंजूसी नहीं रे बाबा, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, नहीं, ठीक। तो ये रहा P, ये रहा O, और ये रहा Q, और यहाँ पे ये पैरेलल गिवन है। पैरेलल में ये रहा B और ये रहा A, ये पैरेलल गिवन है इसके, राइट। ऐसा ही है ना भाई, ये दोनों पैरेलल गिवन है कि नहीं? ठीक, तो पैरेलल लिख लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे AB इज पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ। चलो तो ये AB पैरेलल है इसके, अगर पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होगा ना। ठीक है भाई, प्रोपोर्शनल तो होगा, ठीक। प्रोपोर्शनल होगा तो प्रोपोर्शनल किसको किसके बराबर लिखें? लिख देंगे ना, लिख देंगे। देखो हम लिखेंगे OA बाई AP, OA बाई AP विल बी इक्वल्स टू OA बाई AP। पहले OA लिखा है तो इधर O भी लिखेंगे, है ना। OB बाई BQ। अच्छा हमें प्रूव करना है BC, हमें प्रूव करना है
हमारा टू प्रूव है बाय द वे, जो प्रूव करना है वो है BC, हमें प्रूव करना है BC इज पैरेलल टू QR। बाय द वे ये BC और QR कैसे पैरेलल प्रूव होगा, देखना जरा, ये BC और QR कैसे पैरेलल होगा। ये तो तभी पैरेलल होगा ना जब OB बाई BQ है ना, जब OB बाई BQ इक्वल होगा OC बाई CR के। अगर किसी तरीके से आपने ये दिखा दिया कि OB बाई BQ इक्वल है OC बाई CR के, अगर ये दिखा दिया तो हम कह सकते हैं फिर BC इज पैरेलल टू QR। तो इन शॉर्ट इसे प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि OB बाई BQ इज इक्वल्स टू OC बाई CR, क्योंकि प्रोपोर्शनल होगा तो पैरेलल हो जाएगा बाई कन्वर्स BPT, राइट। तो हम लोग अपना फोकस रखेंगे प्रोपोर्शनल प्रूव करने पे। एक दफ़ा प्रोपोर्शनल हो गया तो पैरेलल तो खुद ब खुद हो जाएगा। चलिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल में देखिए हमने लिख दिया OA बाई AP इक्वल्स टू OB बाई BQ। रीज़न लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और ये लिख देंगे फर्स्ट कंक्लूजन। ठीक है भाई, तो पहला तो हमारा हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल है हमारा POR। चलो ये रहा ट्राइंगल P, ये रहा ट्राइंगल O और ट्राइंगल R। इसमें ये जो AC है ये पैरेलल है किसके, PR के। चलिए इसको सेपरेट बना ही देते हैं, ठीक, कंफ्यूजन ही खत्म करते हैं भैया, सेपरेट बना देते हैं। ओके, ये कुछ ऐसा है, ऐसा ही है ना, क्या रे बाबा ये बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। चलो ठीक है, ओके, तो ये रहा P, ये रहा O और ये रहा R, और यहाँ पे है AC। ये पैरेलल है किसके, PR के पैरेलल है। देखो गिवन भी है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम पैरेलल लिख देते हैं भाई, तो थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, होगा क्या, चलो रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले AC, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, AC इज पैरेलल टू PR। चलो ये पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं, देखो क्योंकि पैरेलल है ये इसके, तो हम लिख सकते हैं वही OC बाई CR, है ना। हम क्या लिख सकते हैं, OC बाई CR इक्वल्स टू OA बाई AP, राइट। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं OC बाई CR इज इक्वल्स टू OA बाई AP। क्या रीजन होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सेकंड कंक्लूजन, है ना। अब देखो ध्यान से जरा, OB बाई BQ, आपको क्या चाहिए, OB बाई BQ। ये देखो OB बाई BQ किसके इक्वल है, OA बाई AP के। फिर आपको चाहिए OC बाई CR, ये देखो OC बाई CR किसके इक्वल है, OA बाई AP के। भाई अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो चलो लिख देते हैं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, OB बाई BQ भी OA बाई AP के, और फिर OC बाई CR भी OA बाई AP के, इसका मतलब OB बाई BQ, इसका मतलब OB बाई BQ इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा भाई, इक्वल हो जाएगा OB बाई BQ इक्वल हो जाएगा OC बाई CR। देखो यही सेम नहीं आ जाएगा, ठीक। तो भाई दोनों तरफ OA बाई AP है, तो ऑब्वियसली ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, OB बाई BQ इक्वल हो जाएगा OC बाई CR के। अब एक दफ़ा अगर हमने ये लिख दिया कि OB बाई BQ इक्वल्स टू OC बाई CR, ये तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन अब इसको कायदे से लिखना है। ट्राइंगल का नाम डालना है भाई, ट्राइंगल का नाम डालना है OQR, इन ट्राइंगल OQR। इस ट्राइंगल में साइड्स तो प्रोपोर्शनल हैं, ये देखिए जरा, OB बाई BQ इक्वल्स टू OC बाई CR, है ना। तो हम लिखेंगे इसी को सेम, OB बाई BQ इक्वल्स टू OC बाई CR। क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो अब हम लिख सकते हैं BC विल बी पैरेलल टू QR। देयरफॉर हम लिख सकते हैं BC विल बी पैरेलल टू QR। क्या रीजन होगा, रीजन होगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यूजिंग थ्योरम 6.1। अच्छा जी, तो पहले थ्योरम 6.1 सीखना पड़ेगा, ठीक है।
तो पहले जी हम थ्योरम 6.1 समझ लेते हैं। थ्योरम 6.1 ना वही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कुछ अलग नहीं है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहता है कि एक ट्राइंगल में, ठीक है, ए बी सी, इस ट्राइंगल में कोई लाइन अगर इस ट्राइंगल को कट कर रहा है इस तरीके से कि वो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे, ठीक, एक को डी पे और एक को ई पर फॉर एग्जांपल, ठीक। तो अगर ये डी पैरेलल है बी सी के तो ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल्स टू ए बाई ई सी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, अगर ये पैरेलल है इसके, देन हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी will be equals to AE by EC। यही तो है थ्योरम 6.1 यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलो ठीक है, इसका तो हो गया। अब बोला जा रहा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। बाबा ये तो पलटी मार रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अगर प्रूव कीजिए। अबे ये क्या हो जाता है यार, चलो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए डी मिड पॉइंट है, ठीक, अगर मान लीजिए कि ये D क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब तो ये हुआ ना कि AD इज इक्वल्स टू DB, मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई कि AD इक्वल्स टू DB, D मिड पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चलो मान लो कि भाई ये रहा ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, एक लाइन एकदम मिड पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है, ठीक। ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये जो AD है ये इक्वल किसके है, DB के। और ऊपर से ये भी गिवन है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। ये पैरेलल भी गिवन है भाई, इसके पैरेलल भी गिवन है, मिड पॉइंट भी गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यहाँ पे इसे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमें टू प्रूव, हमारा क्या है भाई, हमारा टू प्रूव ये है कि हमें प्रूव करना है कि AE जो है ये इक्वल है किसके, EC के। AE इक्वल्स टू EC हमें प्रूव करना है और गिवन क्या है, DE पैरेलल है। तो सबसे आसान काम ये है कि भाई प्रूफ में आपको पैरेलल गिवन है, प्रूफ ये जो है क्वेश्चन में आपको पैरेलल गिवन है। सबसे अच्छी बात तो यही है, क्योंकि हमें पैरेलल गिवन है तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, ट्राइंगल ABC। अच्छा तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में पैरेलल क्या है, पैरेलल है DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। भाई DE और BC क्या है, DE और BC क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो एक बात बताइए, अगर पैरेलल है तो एक बात बताइए, ये AD बाई DB बराबर होगा ना भाई AE बाई EC के, AE बाई EC के, ये तो होगा ना। ये तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ये तो भाई हर हाल में होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ये तो हर हाल में होगा। अब रही बात यहाँ पे आपको गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि AD इज इक्वल्स टू DB, AD इज इक्वल्स टू DB। भाई हमें तो गिवन है D मिड पॉइंट है, तो AD और DB बराबर होगा ना। तो चलो बराबर होगा तो एक काम करते हैं ना, ये रहा AD और DB को वापस से AD लिख देते हैं, नीचे DB है, DB को क्या लिख देंगे भाई, DB किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो इस DB की जगह क्यों ना हम AD लिख दें इक्वल्स टू AE बाई EC। अब देखो ये कैंसिल आउट होके 1 बचेगा ना, इस तरफ 1 बचेगा, ठीक है, इस तरफ 1 बचेगा। चलिए इस तरफ 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, AE इक्वल्स टू EC नहीं आ जाएगा, ठीक। अगर AE और EC बराबर है, अगर AE और EC बराबर है, इसका मतलब E मिड पॉइंट हुआ कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर E is the midpoint, है ना, E is the midpoint of what, midpoint of AC। चलिए हमें जो प्रूव करना था वो तो हमने कर दिया, इसका मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को, ठीक है, ये मिड पॉइंट प्रूव हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 में है यूजिंग थ्योरम 6.2। भाई साहब थ्योरम 6.2 क्या कहता है? चलो ठीक है, तो पहली फुर्सत से थ्योरम 6.2 जान लेते हैं। थ्योरम 6.2 ये कहता है, अभी तो पढ़ ही लिया था वैसे, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं, क्या मालूम आप लोगों के दिमाग से निकल गया हो, है ना। आजकल रील्स का जमाना है भाई, एक रील गया, दूसरा रील गया, पहले वाले रील को भूल गया, ठीक। तो इसीलिए चलो क्या मालूम दिमाग से निकल गया हो। ओके तो थ्योरम 6.2 ये कहता है, थ्योरम 6.2 यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है कि अगर कोई लाइन ऐसा है जो इस ट्राइंगल को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई दो पॉइंट पे इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि मानिए AD बाई DB इक्वल है किसके, AE बाई EC के, ठीक है। अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि AD बाई DB इक्वल है किसके, AE बाई EC के, अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं, अगर ये इफ में है तो आप कह सकते हैं कि DE पैरेलल है किसके, DE पैरेलल है किसके, पैरेलल है DE पैरेलल है BC के। ओके तो ये है कन्वर्स बीपीटी। अब हमसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई कन्वर्स बीपीटी का यूज करो, ठीक है, और कुछ प्रूव करो। क्या प्रूव करो? प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड, मिड पॉइंट है, पहली बात तो ये है कि वो क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा ठीक है भाई, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का भी यूज कर लेंगे ना। चलो मान लो इस ट्राइंगल को हमने इधर मस्त कॉपी किया, ठीक, इस बार तो कर लिया कॉपी, बढ़िया है यार, पिछली बार कर ही नहीं पाए थे। चलो ठीक है, हमें क्या गिवन है, ये जो लाइन है ये ज्वाइन कर रहा है दोनों के, इस बार दोनों के मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, दोनों साइड के मिड पॉइंट है। तो भैया अगर दोनों साइड के मिड पॉइंट है, इसका मतलब AD इक्वल्स टू DB, और फिर ये जो AE है ये किसके इक्वल होगा, EC के इक्वल होगा। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है, सबसे पहले तो हमें गिवन है AD इक्वल है किसके, BD या DB, कुछ भी कह लो यार, तुम्हारी मर्जी है यार। उसके बाद दूसरा है AE इक्वल है किसके, EC के इक्वल है। चलो ये दो चीज तो आपको गिवन है, और उसके बाद प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमारा क्या आएगा भाई, हमें प्रूफ करना है इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि ये जो DE है ये पैरेलल है किसके, DE पैरेलल है किसके, BC के, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा अगर पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है, और ये दोनों हमें गिवन है कि मिड पॉइंट है, तो पैरेलल प्रूव करने के लिए प्रोपोर्शनल प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो चलो प्रोपोर्शनल कैसे प्रूव करना है भैया, अगर पैरेलल प्रूव करना है तो किसी तरीके से प्रोपोर्शनल दिखाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो पैरेलल प्रूफ हो गया भाई, कन्वर्स बीपीटी, राइट। चलो ठीक है, करते हैं प्रूफ करते हैं। ओके यहां जो गिवन है ना यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, जो गिवन है वहीं से शुरू करते हैं। देखो AD और BD इक्वल गिवन है कि नहीं, चलो ठीक है लिख लेते हैं भैया, चलो ठीक है लिख लेते हैं, AD इक्वल गिवन है किसके, BD के, ठीक है, बहुत बढ़िया, इक्वल गिवन है, तो आगे क्या। अच्छा ठीक है ना, थोड़ी सी बात मान लो, अब BD को ना BD इंटू 1 कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो ना हम BD को BD इंटू 1 कर ही देते हैं ना, मान लो। अब कहोगे सर ऐसे कैसे मान लो, कहीं पे भी 1 से मल्टीप्लाई, कहीं पे भी 1 से डिवाइड, 1 नहीं हो गया क्या, नमक हो गया, कहीं भी इस्तेमाल कर लेते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। हाँ रे बाबा ऐसा है, 1 का यही तो बात है, ठीक है, 1 की यही तो बात है, 1 को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, प्लस माइनस मत करना, ठीक है। ओके तो AD क्या है, AD इक्वल्स टू BD है, BD को BD इंटू 1 कर सकते हैं ना, बस इतना मान लो कर सकते हैं कि नहीं, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। अब एक काम करो, इस BD को इधर ले आते हैं, ठीक है, ये BD को इधर ले आते हैं, ये रहा इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। अब तुम कहोगे सर ऐसा कैसे, अभी चलो 1 से मल्टीप्लाई करवाया मान लिया, अब इस BD को इधर क्यों ला रहे हो भैया, मेरी मर्जी। ये देखो जरा AD बाई DB चाहिए कि नहीं चाहिए ना भाई, तो AD को DB या BD से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो कर दिया ना AD बाई DB, ये लो डिवाइड कर दिया, AD बाई DB कर तो दिया, यही तो चाहिए था, इसीलिए तो किया इधर, ठीक। बात को समझा करो बाबा, ये हो गया फर्स्ट कंक्लूजन आपका,
बढ़िया। उसके बाद सेकंड में चेक कीजिए, सेकंड गिवन है ना, ये सेकंड हमारा गिवन एक और तो है, ये रहा ए ई इक्वल्स टू ई सी, फिर से वही पुराना, ठीक, फिर से वही पुराना काम, इंटू 1 तो कर ही सकते हैं। अब इसी को इधर ले आओ। अच्छा, तो ये रहा ए ई, इसी को इधर लाएंगे, अपॉन में ई सी इक्वल्स टू 1, ये हो गया सेकंड। बाबा एक बात बताओ, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, कंपेयरिंग 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे के बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ रहे हो आप, धीरे धीरे सीख रहे हो तुम लोग। ओके, तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को अगर कंपेयर कर दें तो इसका मतलब AD बाई BD इक्वल हो जाएगा किसके, AE बाई EC के। किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा AE बाई EC के, ठीक, कंपेयरिंग 1 एंड 2। अब बाबा एक बात बताओ, अगर दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना, अगर AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC है, तो हम कह सकते हैं ना, देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। रीजन लिखेंगे कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, तो भैया हो गया हमारा प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। ठीक, करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, चलिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है भाई, ABCD इज अ ट्रपीजियम। अच्छा जी, तो ट्रपीजियम की बात की जा रही है, तो एक काम करते हैं ना, एक ट्रपीजियम बना लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये रहा एक ट्रपीजियम ABCD। अच्छा जी, तो ट्रपीजियम तो बन गया, ठीक, कहा जा रहा है ट्रपीजियम का नाम है ABCD, इन विच AB इज पैरेलल टू DC। चलो ठीक है भैया, ये रहा AB पैरेलल किसके है, DC के है, तो कर दिया पैरेलल। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनके डायगोनल्स को ना इंटरसेक्ट करवा देते हैं। ये रहा पहला डायगोनल AC और ये रहा दूसरा डायगोनल BD। दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो इंटरसेक्ट भी करवा दिया, कहाँ पे इंटरसेक्ट करवा दिया, O पे इंटरसेक्ट करवा दिया। शो दैट, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर AO बाई BO क्या है भाई, टू प्रूव हमारा क्या है। चलो, अरे 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 गिर क्यों गया भाई। ओके, तो क्या प्रूव करना है भाई, हमारा टू प्रूव है, ये रहा टू प्रूव। हमारा टू प्रूव क्या है, हमें प्रूव करना है कि AO बाई BO, ये रहा AO, तो ये रहा AO बाई BO, AO बाई BO इज इक्वल्स टू CO बाई DO। हमें ये प्रूव करना है, ठीक। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, देखो ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन एक काम पहले मैं कर देता हूं, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ठीक, इस CO को, ये जो CO है, इस CO को नीचे लाते हैं, ठीक, BO की जगह पे ले आते हैं और इस BO को ऊपर भेज देते हैं। ठीक, ऐसा क्यों कर रहा हूं ना मैं, 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। चलो ठीक है भाई, तो मैं एक काम करता हूं, ये रहा AO, इस CO को नीचे लाते हैं, ये रहा CO, ये रहा इक्वल्स टू, ठीक है, और BO को ऊपर भेज देते हैं, ये रहा BO और नीचे आ जाएगा DO। चलो ठीक, इतना तो हमने कर दिया भाई। ओके, इतना तो कर दिया। क्या है, फ्री अप स्पेस, enable store essence to free up space by removing unused local cloud backup content from your device, click here to run। अभी नहीं भी चाहिए भाई, बाद में कर लेंगे, चलो अभी जा। हाँ, तो ये रहा, हमें CO को नीचे करना है, तो CO को नीचे कर दिया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, तो CO को नीचे और BO को ऊपर कर सकते हैं, ठीक, तो कर दिया। अब क्यों किया, इसका रीजन अभी 2 मिनट में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तनिक वेट कर लो, ठीक। अच्छा, तो ऐसा है, चलो भाई, तो ऐसा है, अब अगर हमें ये करना है, देखो कभी भी हम चाहें तो इस CO को ऊपर और BO को नीचे कर सकते हैं और वापस से जो हमारा ओरिजिनल था ये हम ला सकते हैं, ठीक। तो ऐसा क्यों किया, अब वो समझते हैं। देखो, हमें यहाँ पे प्रूव करना है AO, अगर हम सेकंड वाले को जो हमने चेंज किया ना उसे देखते हैं, तो हमें प्रूव करना है AO बाई CO, ठीक, ये रहा AO और ये रहा CO। उसके बाद प्रूव करना है BO और DO। देखो
इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ना कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, छोटू सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से फिर समझ में आ जाएगा। देखो एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो, पैरेलल ड्रॉ करते हैं, चलो इसको नाम दे देते हैं ई। ठीक, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया जिसका नाम है ई ओ। अच्छा जी, तो हमने ई ओ बना दिया। ठीक, और क्योंकि हमें पता है कि ये एक ट्रेपीजियम है जहां ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के पैरेलल है। डन। अच्छा, तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल ऑलरेडी है। अब मैंने इस ई ओ को बनाया पैरेलल टू सी डी। मैंने इस ई ओ को किसके पैरेलल बनाया, सी डी के पैरेलल बनाया। तो भाई हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक, तो हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया ई ओ पैरेलल टू सी डी, और सी डी जो है ये पैरेलल है किसके भाई, ए बी के। चलो ठीक है, ये पैरेलल है किसके, ए बी के। ओके, तो इन शॉर्ट CD is parallel to EO and EO is parallel to AB। इतना कंक्लूजन समझ में आ गया, अब आगे भी समझ में आएगा। अच्छा, तो जरा आप ध्यान दीजिए, वही सेम पुराना काम। सबसे पहले क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि कौन किसके पैरेलल है। यहाँ पे अगर हम EO ले रहे हैं पैरेलल, चलो ठीक है भाई, एक नया पेन मिलता है मेरे को। अच्छा, तो ऐसा करते हैं ना, मान लीजिए ऐसा करते हैं हम, ठीक, कि हम एक, ये देखो ये पैरेलल है किसके, CD के। ये दोनों पैरेलल है कि नहीं पैरेलल। ठीक, तो भाई ये जो EO है ये पैरेलल है CD के। अब ट्राइंगल पता करना होता है, जब भी पैरेलल पता चल जाए ना, वहां से ट्राइंगल पता चलता है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया भाई, जब भी आपको पैरेलल पता चल जाए तो हमें वहां से ट्राइंगल पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, देखो भाई ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों में, इस EO में और CD में, इन दोनों में बड़ा वाला साइड कौन सा है, देखो EO छोटा है और CD बड़ा है। ठीक, अब आप क्या करो भाई, अब आप इन दोनों को आगे ज्वाइन कर दो। फिर चलो यहां से ऐसे करो, यहाँ से ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो ये बड़ा वाला पार्ट है और ये छोटा वाला पार्ट है। आपको क्या करना है भाई, आपको ज्वाइन करना है। क्या करना है आपको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है, देखो ये बड़ा वाला पार्ट है, ये छोटा वाला पार्ट है। ठीक, पहले इसको इधर से ज्वाइन करो, इसको इधर से ज्वाइन करो, फिर आगे बढ़ाओ, देखो दोनों कहाँ पे मीट कर रहा है। ठीक, मीट कर गया, कौन सा ट्राइंगल बना, ट्राइंगल बना ADC। ट्राइंगल कौन सा बना, ट्राइंगल बना ADC। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैसे पता करते हैं भाई कि ट्राइंगल कौन सा होता है। देखो यहाँ पे ये पैरेलल EO पैरेलल है CD के। अगर आपको पैरेलल पता है तो आप ट्राइंगल बड़ी आसानी से पता कर लोगे। बस बहुत ही सिंपल सा एक स्टेप है भाई। EO पैरेलल है ना CD के, आप क्या करो, यहाँ पे जो बड़ा वाला साइड है उसको ट्राइंगल का बेस मान लो। उसके बाद देखो इस D को E से ज्वाइन करो, इस C को O से ज्वाइन करो। अब आगे बढ़ा दो, दोनों कहां पे मीट कर रहा है, मीट कर रहा है A पे। तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा, ADC। तो जैसे ही ट्राइंगल पता चले, ट्राइंगल का नाम लिख दीजिए, इन ट्राइंगल ADC। चलो ट्राइंगल का नाम तो हम लोगों ने लिख लिया। एक ट्राइंगल हुआ है, अभी एक ट्राइंगल मिला है। चलो ठीक है, ट्राइंगल एक मिल गया है। ओके, तो एक काम करते हैं, पहला ट्राइंगल मिला है ADC, तो ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ADC। पहला ट्राइंगल मिल गया। ठीक, अब दूसरा ट्राइंगल क्या है भाई, देखो यहाँ पे EO पैरेलल AB के भी है ना। यहाँ जो EO है ये तो AB के भी पैरेलल है भाई। ये जो EO है ये पैरेलल है किसके, AB के भी पैरेलल है, राइट। अब फिर से वही काम कीजिए, इसको E से ज्वाइन कीजिए, इसको O से ज्वाइन कीजिए, और दोनों देखिए कहाँ पे मीट कर रहा है, दोनों मीट कर रहा है AD, ये दोनों मीट कर रहा है D पे। तो ट्राइंगल बन जाएगा ABD, राइट। चलिए दूसरा ट्राइंगल हमें मिल गया। दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है, दूसरे ट्राइंगल का नाम है ABD। अच्छा, दूसरे ट्राइंगल का नाम है ABD। चलो इन ट्राइंगल ABD, दो ट्राइंगल तो मिल गया भाई, बहुत आसानी से मिल गया। अब जब दोनों ट्राइंगल हमें मिल चुका है, एक काम करते हैं, शॉर्ट में दोनों ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल का नाम क्या है, ADC। भाई ये रहा ADC, आपको समझाने के लिए मैं अलग से यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक, ये रहा D, ये रहा C, ये रहा A, और ये जो EO है ये पैरेलल है। ये पैरेलल है किसके, CD के पैरेलल है, राइट।
चलो ठीक है, पैरेलल ही बन गया। अब जब भी पैरेलल होता है तो वहां पे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो लगता है, तो भाई यहाँ पे भी लगेगा ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले तो ट्राइंगल लिख दिया, हम लिखेंगे ई ओ, हम क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे ई ओ इज पैरेलल। ई ओ किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे ना, ए ओ बाई सी ओ, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ए ओ बाई सी ओ, ए ओ बाई सी ओ इक्वल होगा किसके, ए ई बाई ई डी के, ए ई बाई ई डी। भाई ए ई बाई ई डी के इक्वल होगा, तो देखो भाई जैसे ये पैरेलल है तो ए ओ बाई सी ओ विल बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई डी होगा ना। अच्छा तो ये किस रीजन से होगा, देखो पैरेलल गिवन था तो प्रोपोर्शनल लिख दिया, ये था बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक, इसे कह दीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट कंक्लूजन आपका। ठीक, अब दूसरे वाले ट्राइंगल पे आते हैं। भाई दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा वाला ट्राइंगल है ए बी डी। अच्छा ट्राइंगल ए बी डी, चलो इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए बी डी को इधर बना लेते हैं। अच्छा जी, तो ये रहा ट्राइंगल, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ओके, ये गया थोड़ा सा ऊपर। ओके ओके, तो यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है, ये रहा ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। अच्छा जी, तो ये रहा ट्राइंगल ए बी डी, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा डी। अच्छा तो यहाँ पे ई ओ जो है ये पैरेलल है, ये ई ओ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है ना गिवन, ट्रेपीजियम है ना भाई। तो ट्रेपीजियम में हम लोगों ने पहले लिख दिया कि ई ओ जो पैरेलल है वो ए बी के भी पैरेलल है, तो यहाँ पे ई ओ पैरेलल हो गया ए बी के। अब क्योंकि पैरेलल है, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं भाई, सबसे पहले लिख देते हैं कि ई ओ जो है, ये जो ई ओ है ये पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है। ठीक, पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल तो होगा। ठीक, तो हम लिखेंगे देयरफॉर। अब कैसे प्रोपोर्शनल होगा भाई, यहाँ पे हमें क्या चाहिए देखना जरा, हमें चाहिए बी ओ बाई डी ओ, तो हम पहले लिखेंगे बी ओ बाई डी ओ, ये रहा बी ओ बाई डी ओ। ठीक, अब ये जो बी ओ बाई डी ओ ये किसके इक्वल होगा, ए ई बाई ई डी के इक्वल होगा ना। पहले बी ओ लिखा है तो पहले ए ई लिखेंगे, फिर डी ओ लिखा है तो फिर ई डी लिखेंगे, राइट। तो बी ओ बाई डी ओ किसके इक्वल है, ए ई बाई ई डी के बराबर है। पैरेलल था तो प्रोपोर्शनल लिख दिया, इसी को तो कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। चलो ठीक है भैया, बीपीडी लिख दिया, ये रहा सेकंड कंक्लूजन। अब जरा फर्स्ट कंक्लूजन एंड सेकंड कंक्लूजन दोनों को देखा जाए, तो ये रहा ए ओ बाई सी ओ, ए ओ बाई सी ओ किसके बराबर है, ए ई बाई ई डी के बराबर है। अब ये जो बी ओ बाई डी ओ ये भी किसके बराबर है, ये भी ए ई बाई ई डी के बराबर है। दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन को अगर कंपेयर कर दिया जाए, अच्छा अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन, ठीक है, दोनों कंक्लूजन को कंपेयर कीजिए, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि ए ओ बाई सी ओ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ बाई सी ओ जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बी ओ बाई डी ओ के। भैया क्योंकि दोनों ही ए ई बाई ई डी के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा ना, ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक तो हमने कर लिया, लेकिन हमें ये प्रूव तो करना नहीं था, हमें प्रूव तो करना था ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। हमने प्रूव किया ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ। भाई तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो वापस से कर सकते हैं, बी ओ को ऊपर ले आओ, नीचे ले आओ और सी ओ को ऊपर भेज दो, या फिर हम कह सकते हैं और ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ, यही तो प्रूव करना था जनाब। चलो तो ये जो सवाल है ये मस्त एकदम बढ़िया सा प्रूव तो हो गया। अब ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का नाम एबीसीडी गिवन है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। भैया उस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है ना, कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओ पे करता है। अच्छी बात है, चलो ठीक है, सच दैट ए ओ बाई बी ओ इक्वल्स टू सी ओ बाई डी ओ। भाई ये क्वेश्चन तो कहीं देखेला लगता है, सुनेला भी लगता है,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 9th में ही तो था, AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO। अच्छा, शो दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अच्छा जी, ट्रेपीजियम वाला ही सवाल है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो एक ट्रेपीजियम बनेगा, एक प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा ट्रेपीजियम बना लेते हैं। चलो ठीक है, ये रहा एक ट्रेपीजियम। चलो ओके, ट्रेपीजियम बना लिया, ये रहा ABCD। डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करने बोला गया है। कहाँ पे इंटरसेक्ट करने बोला गया है? O पे इंटरसेक्ट करने बोला गया है। चलो O पे इंटरसेक्ट करा भी दिया, ठीक। उसके बाद बोला जा रहा है कि ये ट्रेपीजियम है, तो सर आपने ट्रेपीजियम का क्यों फिगर बनाया? भैया जब ट्रेपीजियम प्रूव करना है ना, तो ट्रेपीजियम का ही फिगर बनाना है। सिंपल सी बात है, जो प्रूव करना है फिगर उसका बना दो, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी करना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ कर देना है, लेकिन इस बार एक छोटा सा ट्विस्ट होगा। क्या ट्विस्ट होगा? कि पिछली बार तो भैया ये CD और AB दोनों पैरेलल था, और EO जो है वो दोनों के पैरेलल, तीनों मतलब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया था। लेकिन क्या इस बार पॉसिबल है? ना 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 ना, इस बार पॉसिबल नहीं है बचवा। क्यों? क्योंकि इस बार आपको ट्रेपीजियम प्रूव करना है। इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि CD इज पैरेलल टू AB। चलो उससे पहले जो गिवन है ना, वो गिवन लिख लेते हैं। चलो गिवन क्या है भाई? गिवन है भाई AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO। AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO, ये तो गिवन है। लेकिन यहाँ पे फिर से वही पिछला वाला चेंज कर देते हैं, CO को नीचे ले आते हैं और BO को ऊपर कर देते हैं। तो क्या होगा? AO बाई CO इक्वल्स टू BO बाई DO, ठीक। वही सेम रीजन, ताकि ट्राइंगल अच्छे से समझ में आए, इसीलिए हमने चेंज कर दिया। अब देखो, ये रहा AO और ये रहा BO। AO बाई BO तो भैया सेम एक ही ट्राइंगल के पार्ट्स थोड़ी हो रहे हैं, लेकिन AO बाई CO तो देखो इस ट्राइंगल का पार्ट, इस ट्राइंगल में एक जो साइड है, इस साइड के पार्ट्स हैं, इसीलिए AO बाई CO कर दिया। और प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव क्या होगा भाई हमारा? टू प्रूव जो होगा हमारा, वो तो हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या है? ट्रेपीजियम है। तो हमें प्रूव करना है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। क्या प्रूव करना है भाई? ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑपोजिट साइड को पैरेलल। तो इन शॉर्ट आप यहां ये भी लिख सकते हो, और आपको प्रूव करना है CD इज पैरेलल टू AB या AB इज पैरेलल टू CD। तो या ट्रेपीजियम तभी प्रूव होगा ना जब AB इज पैरेलल टू CD प्रूव होगा। तो अगर आप किसी तरीके से AB इज पैरेलल टू CD दिखा देते हो, इसका मतलब ये आपने ट्रेपीजियम प्रूव कर दिया। अच्छा जी, चलो ठीक है, ये तो हम कर ही देंगे, ठीक। ये ट्रेपीजियम तो हम प्रूव कर ही देंगे, है ना। तो कैसे करेंगे भाई? बोलना तो बड़ा आसान है, करना मुश्किल है। अच्छा देखो, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में ये देखो, ये जो EO है ना, ये पैरेलल हमने कंस्ट्रक्ट किया है। किसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है? किसी एक के। आप चाहो तो CD के भी पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो AB के भी पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ना CD के पैरेलल कंस्ट्रक्ट करना चूज किया। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो EO को AB के पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दिए और फिर वैसे प्रूव कर लो। जो काम होगा वो सेम होगा, बस मैंने यहाँ पे इसी EO को पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है। किसके? CD के। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेट EO बी पैरेलल टू CD। चलिए, ये हमने पैरेलल अज्यूम कर लिया है। अच्छा देखो, यहां से ना हमें एक ट्राइंगल तो मिल जाएगा। कौन सा ट्राइंगल मिल जाएगा पता है? देखो, ये जो EO है भाई, ये जो EO है, ये तो पैरेलल है किसके? CD के। बढ़िया। अब इन दोनों में से बड़ा वाला साइड कौन है? ये जो CD है, ये है बड़ा वाला साइड। इसको ट्राइंगल का बेस बना लेना है, जैसे मैंने बताया था आपको। उसके बाद क्या करना है? ये आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है, और फिर दोनों देखो कहाँ पे मीट कर रहा है। दोनों मीट कर रहा है A पे, तो ट्राइंगल बन गया ADC। ट्राइंगल बन गया ADC। ट्राइंगल का नाम लिख लेता फटाफट भाई। ट्राइंगल बन गया इन ट्राइंगल ADC। चलो, ट्राइंगल तो बन गया, एक ट्राइंगल तो मिल गया। अब हमें पता है कि भैया दूसरे ट्राइंगल की भी जरूरत पड़ती है। क्या? अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है AO बाई CO। ये रहा AO बाई CO, तो ये तो इस ट्राइंगल की बात की जा रही है, ADC की बात की जा रही है। ADC तो हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा होगा? BO बाई DO।
तो ये रहा BO और ये रहा DO। भाई BO है, DO है, और देखो हमें इसको इसके पैरेलल, इस CD को AB के पैरेलल दिखाना है ना। हमें क्या करना है, हमें तो ये जो CD है इसको तो AB के पैरेलल दिखाना है, यानी कि ये वाला साइड, इस साइड की तो जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये BO और DO चाहिए, तो देखो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल कौन सा बन गया, ट्राइंगल बन गया ABD। अच्छा, तो दूसरा ट्राइंगल भी लिख ही लेते हैं भाई, इन ट्राइंगल ABD। चलिए, दोनों ट्राइंगल का नाम तो हम लोगों ने लिख लिया, ट्राइंगल हम लोगों ने पहचान लिया भाई। अब काम बड़ा आसान है, जब हमने ट्राइंगल पहचान लिया ना तो आगे का काम बड़ा आसान है। ठीक, क्या करना है भाई, आगे क्या करना है, देखो ट्राइंगल ADC, इसमें EO पैरेलल है कि नहीं CD के। चलो शॉर्ट में एक छोटा सा फटाफट फिगर बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये रहा A, ये रहा D और ये रहा C। ये यहाँ पैरेलल गिवन है, EO जो है पैरेलल है। ठीक, ये तो पैरेलल गिवन है CD के, और हमें पता है जब भी BPT में EO अगर पैरेलल, जब भी ये पैरेलल है, जब पैरेलल गिवन होता है तभी तो BPT लगता है, राइट। तो यहाँ तो EO पैरेलल है CD के, तो इसका मतलब AO बाई CO। क्यों लिखा AO बाई CO, CO बाई AO क्यों नहीं लिखा भाई, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन में AO बाई CO है, हमें प्रूफ में क्या है AO बाई CO। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर AO बाई CO, ये किसके बराबर होगा, AO बाई CO किसके बराबर होगा, ये होगा AE बाई ED के, तो लिख देंगे AE बाई ED। चलो, ये रीजन क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हमारा हो गया फर्स्ट कंक्लूजन। ठीक है, अच्छा जी, क्या है, हाय सानिया, सर ने कितना पढ़ा दिया हैं, सर ने कितना पढ़ा दिया, अच्छा जी, लेट आए हैं, ओके। भाई तू मुझसे पूछ ले ना, भाई तू मुझसे पूछ ले, मैं बताता हूँ ना कितना पढ़ा दिया है, मुझसे पूछ ले भाई, डिस्टर्ब क्यों करना। हाँ चलो ठीक है। अबे सुसरे निब्बो, ऐसा है, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, अपने हार्मोन को कंट्रोल कर लो ज़रा, ठीक है, वरना घर वाले ना मार के तुम्हारा लपोड़े तोड़ देंगे, समझ रहे हो, पढ़ लो ज़रा, ठीक, ओके। तो चलिए, अब क्या है, पहला ट्राइंगल से तो हमने डील कर लिया, दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल है ABD। अच्छा, दूसरा ट्राइंगल है ABD। चलो इस ट्राइंगल को फटाफट इधर बना लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, बना लेते हैं भाई, बना लेते हैं, क्यों नहीं बनाएंगे, बना लेते हैं। ये रहा ट्राइंगल ABD, ओके। और फिर EO तो बनाना है, चलो ठीक है, EO भी बना लेते हैं। ये रहा E, ये रहा O, ठीक। और इस बार पैरेलल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने ना EO को पैरेलल CD के बनाया था, AB के पैरेलल थोड़ी बनाया था, ठीक है, AB के पैरेलल थोड़ी बनाया था। तो चलो यहाँ पे तो हमने मार्क कर दिया भाई। अब क्या है, यहाँ पे BO बाई DO अगर हम निकाल ले, अगर हमें क्या गिवन है, देखना जरा, AO बाई CO किसके बराबर गिवन है, BO बाई DO के। चलो ठीक है, तो हम लिख लेते हैं भाई AO बाई CO, क्या लिख लेते हैं, AO बाई CO किसके बराबर है, ये है BO बाई DO के बराबर है। चलो, तो जो हमें गिवन था ना वो हमने कॉपी कर लिया। अब देखो जरा, ये जो AO बाई CO है ये तो गिवन है BO बाई DO के, और ये भी, ये जो AO बाई CO है ये AE बाई ED के भी बराबर है। किसके बराबर है, AE बाई ED के बराबर है। तो भाई एक बात बताओ, ये जो पार्ट था ना ये तो हमें गिवन था, ये तो हमें गिवन था, ठीक। और अभी अभी हमने प्रूव किया कि ये जो AO बाई CO है ये AE बाई ED के बराबर है। तो हमने यहाँ पे इसे भी लिख दिया, AO बाई CO इक्वल्स टू AE बाई ED, इसे भी लिख दिया। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें भाई, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि AE बाई ED किसके बराबर है, BO बाई DO के बराबर है। तो सिंपली, अगर हम सिंपली इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें निकलता है BO बाई DO किसके बराबर, किसके बराबर है, AE बाई ED के। तो हम यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि BO बाई DO जो है ये किसके इक्वल है, AE बाई ED के इक्वल है। अच्छा एक बात बताइए, इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखिए, अगर BO बाई DO इक्वल है AE बाई ED के, तो यहाँ पे साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो गए हैं,
साइड्स प्रोपोर्शनल हुए ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि AE जो है ये किसके पैरेलल हो गया? किसके पैरेलल हो गया? AB के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AE इज पैरेलल टू AB। क्या रीजन लिखेंगे इसका? देखो जब प्रोपोर्शनल होता है तो पैरेलल हो जाता है, ठीक। और ये है कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक। तो हम लोगों ने क्या प्रूव किया? हम लोगों ने प्रूव किया कि AE जो है ये जो सॉरी हम लोगों ने क्या प्रूव किया? EO नॉट AE। EO जो है ये जो EO है ये किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। अच्छा, तो एक बात बताइए, हम लोगों ने तो यहाँ ये भी माना था, ये तो मान लिया था कि EO पैरेलल है किसके? CD के। अब देखो ये जो EO है ये तो हमने पैरेलल प्रूव किया था, ये तो हमने पैरेलल मान लिया था CD के। हमने कंस्ट्रक्ट ही किया था EO को पैरेलल टू CD, है ना। ये जो EO है इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया था इसके पैरेलल, और हमने प्रूव कर दिया कि ये जो EO है ये पैरेलल किसके है? ये हमने प्रूव किया कि ये पैरेलल है AB के। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो गया ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई EO जो है ये पैरेलल था किसके? CD के पैरेलल था, राइट। और फिर हम लोगों ने ये प्रूव किया कि EO इज पैरेलल टू AB। अच्छा ठीक है, इसे आप कह दीजिए, यहाँ पे तो इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। इसे कह दीजिए फर्स्ट कंक्लूजन, इसे कह दीजिए सेकंड कंक्लूजन। दोनों को कंपेयर करके, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें ये निकलता है कि भाई CD EO के पैरेलल, AB EO के पैरेलल, इसका मतलब CD इज पैरेलल टू AB। अच्छा, CD और AB पैरेलल हो गया, ठीक। अच्छा, मैसेज है सर लपोड़े नहीं पकोड़े होते हैं। अच्छा, हाँ पकोड़े ही होते हैं बेटा। जब तुझे पता चल गया तो मेरा वोकैबुलरी, मेरा ग्रामर सही करना जरूरी है। अबे पढ़, वरना सच में तेरे पकोड़े टूट जाएंगे। ओके, तो भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने CD को पैरेलल प्रूव कर दिया। किसके पैरेलल प्रूव किया? AB के पैरेलल प्रूव किया। और देखना जरा, ये जो AB है इसी को CD के पैरेलल प्रूव करना था कि नहीं? करना था भाई, तभी तो ट्रेपेजियम प्रूव होगा। तो अब तो हम लोगों ने पैरेलल प्रूव कर दिया ना, AB पैरेलल टू CD प्रूव तो कर दिया, AB इज पैरेलल टू CD। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। चलो भाई, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। हाँ जी समीर भैया, पढ़ लो जरा, ठीक है, पढ़ लो, ठीक है, टाइम है अभी, पढ़ लो, अभी बहुत टाइम है, ठीक। एक टाइम ऐसा आएगा फिर टाइम नहीं बचेगा, पढ़ लो। ये हाय हेलो बाद में कर लेना, क्लास के बाद कर लेना, अभी पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।